ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करें। श्योर। और अच्छा अच्छा, आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने देखना है कि एड कैंपेन्स जो है ना, वो हम बनाते कैसे हैं, और बाकी सारी चीजें उसके साथ साथ हम देखते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐड बनाने के ना हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड ऐड होते हैं, और एक होता है हमारे पास बैक एंड ऐड होते हैं। और जो मेन एडवर्टीजमेंट्स होती है वो हमारी एड्स मैनेजर के थ्रू होती है, बैक एंड ऐड से। और वही हम बनाने लगे हैं आज। जैसे अब आप जैसे अपना एड्स मैनेजर ओपन करते हो तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव कौन सा सिलेक्ट करना होता है। फर्स्ट को हम जो है वो ट्रैफिक का सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन ना। और उसके बाद जैसे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो आपसे ही पूछी जाती है चीजें वगैरह, नाम वगैरह के लिए। ये इसलिए जरा बेहतर हो जाता है कि अगर आपकी रेगुलर बेसिस पे कैंपेन्स चल रही हैं, जैसे बैक एंड पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कैटेगराइज करना आसान हो जाता है कि यार ये मैंने कौन से ब्रांड के लिए चलाई थी। अगर उसी ब्रांड के लिए आप दोबारा चला रहे हो लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग है, तो उसके आगे आप ऑब्जेक्टिव लिख देते हो। जैसे ये डीजी क्रॉलर्स पे लाइक कैंपेन, डीजी क्रॉलर्स कोर्स कैंपेन, इस तरह ये जरा आपको आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैम्पल कैंपेन। शुरू में बस आपने सारे यहाँ पे नाम वगैरह सेट कर देने हैं। अच्छा, ये अगर तो आप लोगों का एडवर्टीजमेंट इनमें से हो है ना, तो हम अपना एडवर्टीजमेंट इस कैटेगरी में, अगर आपको अपना एडवर्टीजमेंट मिल जाता है, यहाँ पे चार पांच कैटेगरीज होती हैं। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो गया, आप अगर आप प्रॉपर कोई जॉब की एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर रियल इस्टेट की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। और अगर पर्टिकुलरली कोई आपका पॉलिटिक्स या सोशल इशू, जैसे आजकल वो चल रहे हैं ना कि इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे हैं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह क्योंकि आपने इससे रिलेटेड इलेक्शन या सोशल इश्यूज या पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपने कोई कैंपेन चलानी हो, तो ये चार आपके पास जो ऑप्शन होती है वो यहाँ पे आ रही होती है। अगर आपकी कैटेगरी इनमें नहीं होती तो फिर आपने इसको छेड़ना नहीं होता। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वो आएंगी। एक सेकंड में दिखा भी देते हैं यहाँ पे। ये इसका कोई इफेक्ट होता है कि हम ये सिलेक्ट करें ना करें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम रियल एस्टेट के ऐड चलाता था ना, तो हाँ उसमें जी मैं जी। नहीं था ये सिलेक्ट करता। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आपने ये वाली कैटेगरी आपने तब सिलेक्ट करनी है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ऐड चला रहे हैं ना। जैसे अगर ठीक आप है। तो पाकिस्तान के लिए, अगर आप पाकिस्तान के लिए रियल एस्टेट का ऐड चला रहे हैं फिर आप यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यूके या यूएई के लिए चला रहे हैं रियल एस्टेट का ऐड, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, बाकी ये इनका ना टोटली फ्रेश है थोड़ा सा एक्सपीरियंस, तो इन्हें थोड़ा जी बताइएगा जी। कि बिजनेस प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं। पेज का तो आइडिया है, तो बिजनेस प्रोफाइल किस तरह हम शिफ्ट करते हैं। उसके बाद एड मैनेजर है, वो सेटअप करके एड मैनेजर प्रॉपरली किस तरह एक बिजनेस एसेट में सेट होते हैं। मुझे तो है आइडिया, तो थोड़ा सा ना आप भी इन्हें ओवरव्यू दे दें। नहीं, बिजनेस प्रोफाइल किस चीज़ की बिजनेस प्रोफाइल कहाँ, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पर? ये फेसबुक की ही। देखो, Facebook पे तो अगर आपने अपना बिजनेस सबसे पहले ऑप्शन तो आपके पास कि ये जो पेज है आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इंटरनेट का इशू आ रहा है, मेरा ख्याल है आपके एंड से आ रहा है। यहाँ यहाँ पे अपने सारे अपने, क्या आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है लेकिन कट रही है। मैं अपना भी इंटरनेट चेक कर लेता हूँ, आपका भी आप चेक कर। अच्छा, अगर जहां से समझ नहीं आपकी। हेलो। अच्छा,
अच्छा, अभी कहाँ से आवाज कटी थी? मैं दोबारा वहां से रिपीट कर जी देता हूँ। जी, अब ओके हो गया। आप ये शुरू से अच्छा। बता दें पेज का ना किस तरह अच्छा, क्रिएट वगैरह। आपने बिजनेस प्रोफाइल का पूछा था ना कि आप जी फेसबुक जी पे जी बिजनेस जी। प्रोफाइल का सेटअप करते हैं। देखो, उसका पहला स्टेप तो ये होता है कि आपका बिजनेस अगर फेसबुक पे शो होने के लिए जरूरी है कि आपका पेज बना, क्योंकि प्रोफाइल एक अलग चीज होती है, बिजनेस एक अलग चीज होती है। ठीक है। जैसे ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट शेयर की होगी, आप देखिएगा इसके नीचे आपको एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन नहीं आ रही। ये एक पोस्ट शेयर की हुई है, बस ये इसको आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या शेयर कर सकते हो। इसको आप बूस्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप लाइक्स लेके नहीं आ सकते। अगर अब मैं कहूँ कि यार ये मेरी पोस्ट है और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर, देखो अभी कितने 4 बंदों ने लाइक किया और ये 40 बंदे लाइक कर लें इसको ना, तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको कराऊँ। तो इसके लिए सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास आती है कि अगर आपने बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो सबसे पहले यू हैव टू मेक द फेसबुक या प्रोफेशनल पेजेस हम कहते हैं वो करते हैं। उसकी ऑप्शन यहाँ पे मेन्यू में जाके पेज दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें सिर्फ जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है, पेज नेम, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, मोबाइल फोन से रिलेटेड है, आपने यहाँ पे मोबाइल फोन से रिलेटेड पेज का नाम लिख देना है। ठीक है। कैटेगरी वो पूछेगा तो यहाँ पे आपने सर्च करना है कि जो पेज आप करना है, जैसे फर्स्ट करना है आपका कपड़ों का पेज है, तो आप यहाँ पे लिख के देखते हैं आउटफिट्स या गारमेंट्स के यहाँ से कुछ आ रहा है आपके पास। अच्छा, बोतीक स्टोर आ गया, बेबी एंड चिल्ड्रंस क्लोथिंग स्टोर आ गया। फिर आप देखें वो क्लोथिंग खाली शॉपिंग हम, की आ जाएगा। हाँ ये इस तरह ना, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी होगी आपने वो यहाँ पे लिख के चेक करनी। तो आप मैक्सिमम लोगों ने 2 से 3 यहाँ पे कैटेगरीज लिखी भी होती हैं। जैसे मेरे जी पेज पे डिजिटल क्रिएटर सोशल मीडिया एजेंसी इस तरह लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पेज नेम में वो कहते हैं कि जी हम अपनी ओवर एफिशिएंसी में, कुछ लोगों ने गलतियां की हुई हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसका गारमेंट्स का पेज था, तो उसने मुझे अपना पेज दिखा कि सर मेरा पेज, मैं चीज़ें पोस्ट भी करूँ लेकिन इतना उठ नहीं रहा पेज। तो मेरी जस्ट पहली दफ़ा नज़र पड़ी तो यहाँ पे जो पेज नेम लिखा था, मैंने कहा ये पेज किस चीज़ के बारे में, इसका नाम क्या, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। तो कहता है सर ये गारमेंट्स का आउटफिट्स का पेज है मेरा। तो मैंने कहा ये तुमने ये क्या लिखा हुआ है ये ना, तो कहते हैं ये ना स्पेनिश या फ्रेंच में उसने लिखा हुआ था कि कपड़ों को या आउटफिट्स को फ्रेंच में ये कहते हैं। तो मैंने इसलिए लिखा कि मेरा पेज जो है ना यूनिक लगेगा। तो अब ये इसकी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी थी कि तुम्हारी ऑडियंस जो है वो स्पेनिश तो नहीं है, वो फ्रेंच है, तुम्हारी ऑडियंस तो पाकिस्तानी है। मतलब जब मुझे तुम्हारा पेज समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं तुम्हारे पेज पे आऊंगा क्यों? तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी कि यार यूनिक दिखने के लिए तो आप जो है दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। हाँ, अगर तो आपकी ऑडियंस वो स्पेनिश पीपल है कि यहाँ पे सिर्फ स्पेनिश लोगों ने आना है, तो आप बिल्कुल लिखो, आप उन्हीं के हिसाब से लिखो। लेकिन आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है, आपकी ऑडियंस वो है जो कहीं पे भी जो वो है पाकिस्तानी लोग हैं वो है, तो आप वो नाम लिखो जो लोगों को समझ आए। फिर बायो में भी आपने चीजें लिखनी है। तो ये तो हो गया आपका पेज क्रिएशन। फिर इसमें एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज कंटेंट होना चाहिए। ये ऑप्टिमाइज कंटेंट क्या चीज होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरा पेज है डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर यहाँ पे जो भी चीजें नजर आ रही है आपको, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग मीडिया कोर्सेज हैं। अच्छा, ये मेरा पहला बैच था, उसके लिए मैंने निकाला था एसईओ का कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स। ये चीजें चलती हैं कि ठीक है जो भी इवेंट आ रहा होता है वो आपने पोस्ट लगानी होती है। कुछ में और जैसे ऊपर ये देखें, अगर यहाँ पे अगर मैंने यूनिवर्सिटी की तस्वीरें लगाई हुई हैं तो कई डिजिटल मार्केटिंग की मैंने वर्कशॉप्स दी हैं उनकी तस्वीरें। इसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइज कंटेंट। ऑप्टिमाइज कंटेंट से मुराद ये है कि आपका जो पेज का नेम है, आपका जो ब्रांड का नेम है, ये जो है ब्रांड नेम, क्या ये चीज जो है इनसे मैच कर रही है जो आपने अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है मैं डिजिटल मार्केटिंग, क्या मैंने नाम मैंने अपने डीजी क्रॉलर से लिखा हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, और यहाँ पे फर्नीचर की तस्वीरें डली हुई है, मोबाइल फोन के से तस्वीरें डली हुई हैं, या कपड़ों की तस्वीरें डली हुई हैं, तो वो गलत होगी चीज। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस तरह का पेज बनाया होगा तो आप जो फेसबुक है वो उसको रैंक डाउन करता है। और बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपका ये लोगो है, इसने आपने इसको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है, इसका ट्रेडमार्क नहीं है प्रॉपर, तो उसको वो रैंक डाउन करता है। और जैसे कुछ खामियां हैं इस पेज में ना, जैसे ये, अगर आपने ब्रांड बनना है तो ये चीज बड़ी जरूरी है। ये बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा इसलिए सुस्त हुआ हूँ कि एक जो लिंक मेरे पास है वो काम नहीं कर रहा। ये जो जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनको होता है इन्फो डॉट समथिंग आगे ब्रांड नेम होता है, वो खरीदना पड़ता है। ये तो फ्री में बना होता है ना हमारा, डिजी कॉलर@gmail.com, वो वेब वो डोमेन खरीदना के पड़ता साथ है। होता है। बिल्कुल।
वो आपको खरीदना परचेज करना पड़ता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं हमेशा अपने बच्चे स्टूडेंट को जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जिस चीज को तुम छोटी समझ रहे हो, याद रखना वही चीज तुम्हारे ऊपर ना चढ़ने का सबब है। जैसे लोग इसको नहीं ध्यान देते। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पेज से सीखो, ये देखो ऐसा पेज होना चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मेरे पेज में भी काफी गलतियां हैं, जैसे ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको ब्रांड बनाते हैं। अब ये चीजें पता कैसे चलती हैं, इनके लिए आप यूट्यूब क्या करो, ट्यूटोरियल्स देखा करो। अब इसमें मेरे पेज में एक और चीज क्या की एक और चीज की कमी क्या है, अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं उसी के ऊपर वर्किंग कर रहा था, उसके कंटेंट लिख रहा था, उसका रील्स। रील्स बहुत जरूरी है। अगर अपना पेज है बढ़ाना चाहते हो, ये यार खाली हर बंदे ने पेज बनाया हुआ है, हर बंदे का पेज बना हुआ है, तो आप कैसे डिफरेंट हो, मैं कैसे डिफरेंट बनूंगा। मुझे इस डिफरेंट बनना है कि तो मेरा कंटेंट रुकना नहीं चाहिए। अब देखो ना, 27 जनवरी का लास्ट में कंटेंट पूरा महीना होने वाला है। तो ये हमारी सुस्ती होती है बेसिकली। तो और इसकी वो होती क्या है कि जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि कम से कम भी एक हफ्ते के अंदर आपकी 14 से 15 पोस्ट डलें। ठीक है। साथ ही साथ यूट्यूब करो कि 2023 में फेसबुक का एल्गोरिथम क्या है, फेसबुक का एल्गोरिथम क्या कहता है कि एक दिन में कितनी पोस्ट हम डाल सकते हैं, रील्स डालने का कौन सा बेस्ट टाइम है, रील्स डालने में वक्फा जो है वो कितना देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो कोई नहीं पढ़ता, और इन्हीं से याद रखना आपका पेज ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि जब आप एल्गोरिथम को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसका जो बूस्ट है वो मिलेगा। तो खाली पेज बनाना इज नॉट समथिंग वो हर कोई बना लेता है। हाँ, अगर अलग होने तो स्टार्टिंग से चीजें लेके चलो कि यार बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे गूगल पे जाकर सर्च करो कि वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ से हमें पता लग सकता है कि जो मैंने अपने पेज का ब्रांड रखा है, ब्रांड नेम रखा है जैसे ये, वो किसी और ने भी रखा हुआ या नहीं रखा हुआ, और ये वाला लोगो किसी और ने रखा है या नहीं रखा हुआ। अगर नहीं रखा हुआ तो इसको फॉरन रजिस्टर करवाओ। ठीक है, ये ना सोचो कि यार अभी तो मेरा बिल्कुल स्टार्ट है, अभी तो एक भी लाइक नहीं है, जब मैं बन जाऊंगा कोई हजारों में लाखों में फिर मैं बनाना शुरू करूंगा, तब तक कोई और आपके इसी लोगों को फॉलो करता रहे, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको रजिस्टर करवाओ। फिर ये वो वाला लिंक ढूंढो कि जी जहाँ से मैंने इन्फो डॉट वाला अपना वेब डोमेन खरीदनी है, वो वाला खरीद के वो लगाओ। क्योंकि जब आप कहीं पे जाओगे ना कि यार मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ या मैं सर्विसेज देता हूँ, सबसे पहले आपकी ये वाली चीज चेक होगी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हैं, फिर वो यहाँ कंटेंट देखेंगे। तो रील्स, कंटेंट, ये लोगो, वो सारा जो है ये चीजें, इन पे बड़ा आपने फोकस करना है। तो इसके बाद आपकी प्रोफाइल सेट होती है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी इसको बना के छोड़ना दो। देखो मैं ये नहीं कह रहा लाखों करोड़ों का बजट लगाओ, मिनिमम से मिनिमम भी यार हर महीने आप 5,000 निकाल सकते हो ना, इतना हर कोई निकाल लेता है, 3 से 5 हजार शुरू में। अब चलो, अब जो बातें बताने लगा वो सारी आज ही गए हमारा ना, तो अभी अभी यहाँ तक अगर कोई चीज समझ नहीं है तो पूछ लो। बाकी चीजें मैं चाह रहा हूँ मैं इसी के अंदर आप बताना वो स्टार्ट करूँ, क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आप इसमें कंटिन्यू करें। ठीक है। हाँ, एड्स मैनेजर ये है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने छेड़ना नहीं होता, बाइंग टाइप ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी हमारे पास कोई भी नहीं होती। देखो ये सिंगल है, ऑप्शन है, तो इनको छेड़ना भी नहीं होता। बेसिकली कैंपेन के अंदर आप लोगों का इतना कोई काम होता नहीं है। इसमें दो चीजें, एक होती है एबी टेस्टिंग, एक होती है एडवांटेज कैंपेन बजट। ये मैं बता देता हूँ ये होता क्या है, करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। और इसके लिए ये देख ले, एबीओ सीबीओ आज है हमारा या नहीं। हाँ, एबी और सीबी हमारा चौथे लेक्चर में। तो चौथे लेक्चर में पूरा मैं आपको समझाऊंगा चीज होती क्या है, ठीक है। और एबी टेस्टिंग जो है वो अगले लेक्चर में हम करके दिखाएंगे, अभी मैं आपको खाली जबानी बता देता हूँ। ये देखो, ये एबी टेस्टिंग, ये लेक्चर नंबर 3 में हमारा जो प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाना है। अच्छा, A/B, देखो आपको नाम से पता लग रहा है A/B, मतलब या तो ये है या ये है। ये हम तब करते हैं जब हम दो चीजों में कंफ्यूज हो, कि फॉर एग्जाम्पल मैं मुगल सीड ट्रेडर्स का एड चला रहा हूँ, और मैंने आप लोगों से एक वो बना ली है, मंगवा ली है पोस्ट, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ यार मूसा, दो पोस्ट आई हैं, कंफ्यूज हूँ मैं कौन सी लगाऊं, पोस्ट नंबर 1 लगाऊं या 2 लगाऊं, मुझे तो दोनों अच्छी लग रही हैं, पता नहीं ऑडियंस किस पे रिस्पॉन्स करती है। या पोस्ट एक अच्छी बन गई है और मैं कहूँ कि यार मूसा 30 से 50 वाले लोगों को टारगेट करें, या 40 से ऑनवर्ड्स वाले लोगों को टारगेट करें, क्योंकि जो आप लोगों का काम है वो मेच्योर बंदा इंटरेस्ट लेगा, टीनेजर नहीं लेगा या यूथ नहीं लेगी। तो जब भी आप या में आ जाते हो ना, क्या या ये या ये, तो तब आप हम जाते हैं हमेशा ए बी टेस्टिंग के ऊपर। ए बी टेस्टिंग में हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस आ जाती हैं कि अगर तो आप पोस्ट में कंफ्यूज हो
कि यार मैं कौन सी पोस्ट चलाऊं, ये वाली चलाऊं या दूसरी वाली चलाऊं। तब आप ए बी टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हो। जब आप ऑडियंस में कंफ्यूज होते हो कि यार मैं कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाऊं, वो चाहे एज के लिहाज से ऑडियंस हो सकती है, जेंडर के लिहाज से ऑडियंस हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ऑडियंस के लिहाज से कंफ्यूज हैं, बात लोकेशन के लिहाज से भी होती है, तो आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास ये होता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट। मोस्ट क्लोजली है। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, मुझे लगा आप कुछ पूछ रहे हैं। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। तीसरी ऑप्शन होती है कि अगर आप कंफ्यूजन इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि मेरा जो एडवर्टीजमेंट है वो फेसबुक पे अच्छा परफॉर्म करेगा, इंस्टाग्राम पे अच्छा परफॉर्म करेगा, तब भी आप करते हो ए बी टेस्टिंग का इस्तेमाल। तो ये 3 से 4 चीजें होती हैं कि ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए होती है कि यार जो आप एडवर्टीजमेंट चलाने लगे हैं, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा या ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तब हम ए बी टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये था इसका कॉन्सेप्ट। और इसको इस्तेमाल करते कैसे हैं, तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा। बाकी प्रैक्टिकल में ही पता लगेगा ना, बेसिक ये है क्या। हाँ, ठीक है। बाकी चीजों का तो प्रैक्टिकल अभी हम कर रहे हैं ना सारा। ये जो ए बी टेस्टिंग है उसका हम कल करेंगे अगले लेक्चर में। अच्छा, अब आता है आपका एड सेट, जो कि मेन आपका है पूरा। जो आपका एड है ना, जो कंट्रोल ओवन है, वो यहाँ से होता है। जितना बेहतरीन आपने यहाँ पे काम किया होगा, उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव था ट्रैफिक का। तो वो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है कि जब एडवर्टीजमेंट आपकी ऑडियंस को शो कराया जाएगा और जब वो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे, तो उस एडवर्टीजमेंट को कहाँ भेजा जाए। अब देखो, यहाँ पे हर जगह ट्रैफिक का वर्ड यूज कर रहे हैं, सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, टू योर ऐप, मैसेंजर, क्योंकि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो ट्रैफिक है, ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक है। ठीक है। अब आप या तो वेबसाइट पे अपनी भेजना चाह रहे हो। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आप कह रहे हो कि यार वहां पे ट्रैफिक बढ़े, वो ऑप्शन है। ऐप बनाई भी है, वो ऑप्शन है। जो पेज है, पेज का मैसेंजर, देखो एक होता है प्रोफाइल का मैसेंजर। ये जो है अभी, क्योंकि ऊपर ये मेरा मेरा प्रोफाइल है ना, तो ये जो मैसेंजर है ये मेरे प्रोफाइल का मैसेंजर है। जब मैं इसको ओपन करूंगा, ये इसको अब पता है ना आप लोगों को पेजेस का एज प्रोफाइल ट्रीट किया जाता है, पिछले कई महीनों से नई अपडेट आई थी। जी, अब जो ये है, रिसेंटली आई थी ना। हाँ, अब ये वाला जो मैसेंजर है ये मेरा पेज का मैसेंजर है। तो जब आप ऐड चला रहे होगे, तो ऐड में जो मैसेंजर का मतलब होता है जिस पेज के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं उसका मैसेंजर होगा, आपकी प्रोफाइल का मैसेंजर नहीं होगा। ठीक है। अगर जी आप वहां भेजना चाह रहे हैं कि लोग आपके एडवर्टीजमेंट देकर आपको मैसेज करें, तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब लूंगे मैं ज्यादा प्रेफर व्हाट्सएप को करता हूँ कि आपको तो हर बंदे आप व्हाट्सएप पे आ चुका है कई सालों से। तो इसके लिए लेकिन जरूरी क्या है कि आपका जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप बिजनेस हो, सिंपल व्हाट्सएप ना हो। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको पहले अपना व्हाट्सएप बिजनेस बनाना होगा। जी जी। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन नंबर पे कॉल जाए, तो आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह का मुख्तलिफ होती हैं। हम चलो सिंपल अभी सैंपल के तौर पर हम मैसेंजर रख लेते हैं। मैसेंजर, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप जो है वो किस चीज से ऊपर अपना गोल को एनालाइज करना चाह रहे हैं, उसका एनालिसिस किस तरह करेंगे, कि आप क्या चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है आपकी परफॉर्मेंस आप किसके ऊपर मैयर करना चाह रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक का ऐड है, तो जब भी ट्रैफिक का ऐड होता है ना, वो हमेशा लिंक क्लिक्स के ऊपर मैयर किया जाता है। ठीक है। अब देखो, इसने जो मेन गोल दिया है वो हमें ये दिया है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स, लिंक क्लिक्स। इसलिए अदर गोल्स हमारी ये हो सकते हैं, मैक्सिमम डेली यूनिक रीच। ठीक है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल अप टू वंस पर डे। अच्छा, यूनिक रीच आपकी कब होगी, जब एक बंदे को एक दिन में से एक ही दफा ऐड दिखाई देगा। अगर उसी बंदे को उसी दिन दोबारा ऐड दिखाई दिया, तो फिर तो यूनिक रीच नहीं होगी ना, वो तो आपका रेपिटेशन पे आ जाएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। तो हम लोग हमेशा ट्रैफिक में इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, इससे हमें अंदाजा हो जाता है हमारा ट्रैफिक का जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो कितना अच्छा जा रहा है। अगर आप करते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, अब इम्प्रेशन तो जैसे आपको मैंने उस दिन भी समझाया था, इम्प्रेशन रीच। ये एक ऐड चला है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, मैं रुक गया हूँ, ये रीच में काउंट हो गया है। क्योंकि मैं रुक के मैंने इसको ऐड को थोड़ा सा पढ़ लिया है कि यार अच्छा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, बैच 2 है, अब ऐसे मैंने आगे कर दिया, मेरी रीच काउंट हो गई। लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दिया, ये इंप्रेशन काउंट हो गया, अब मैं दोबारा ऊपर गया, ये दूसरा इंप्रेशन, ये तीसरा इंप्रेशन। तो अगर हम इंप्रेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इधर, यहाँ पर, तो वो फायदामंद इसलिए नहीं है क्योंकि इंप्रेशन तो आप देखो ना, अगर मैं 10,000 का ऐड चला रहा हूँ, तो मेरा ऐड 10,000 में कितने लोगों को यहाँ पे शो होगा।
तो अब मैं खाली इंप्रेशन देख देख के खुश हो रहा हूँ, क्या है, मैं तो इंप्रेशन 13,000 आ रहा है पहले दिन ही, 12,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, लेकिन लिंक पे कोई क्लिक ही नहीं कर रहा। तो इम्प्रेशन आपका फायदेमंद तब है जब आप पेड लाइक की कैंपेन चला रहे हो, जब आप ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हो। अभी तो आपने ऑब्जेक्टिव कौन सा रखा हुआ है? ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि जब आपकी एडवर्टीजमेंट को कोई क्लिक करे तो कोई फलान जगह पे ले जाए, इनमें से किसी जगह पे आप उसे ले जाओ। तो इनमें से जो इनमें से आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा तो आप वहां पे पहुंचोगे, आपकी ऑडियंस वहां पे कैसे पहुंचेगी? यूं क्लिक करके। तो जब आपने अपना परफॉर्मेंस गोल क्लिक का नहीं रखा हुआ तो आप कैसे वो उसको एनालाइज करोगे? तो ट्रैफिक के केस में हमेशा इसी को मैं तो हमेशा इसको रखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लिक करेगा तभी तो जो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन रखी है वो वहां पे पहुंचेगा ना। तो हम हमेशा इससे वो करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्लियर है ये बात? जी ओके। फिर अगली ऑप्शन, ये चीजें ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल चीजों में मोस्टली हम पढ़ते हैं, मतलब मैंने इसको कभी भी फिल नहीं किया, और जितने भी मैंने सीनियर से लेक्चर्स दिए हैं वो ये कहते हैं कि यार ये एक बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनकी एट अ टाइम कहीं की वो चल रही होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स एट अ टाइम चल रही होती हैं। वो फिर कॉस्ट पर रिजल्ट अपना निकाल रहे होते हैं कि यार हमारा जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है वो इतना आना चाहिए, कि मतलब इंटायर बजट पे हमारा इतना स्पेंड हो रहा और पर बजट हमें इतना आ रहा होगा, तो हम इस बिड के अंदर आ रहे होंगे, लेकिन इससे ऊपर आ रहा होगा, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है। तो ये हमेशा कहते हैं कि आप बेहतर है कि जो आपका ऑप्शनल चीजें आ रही होती है ना, तो आपको तब उस पे ना किया जाए, आप उसमें ना पड़ा करो। अच्छा, ये इन्होंने अब नई अपनी पॉलिसी निकाली है, वरना इससे पहले ओपन होता था। अब ये पूछे व्हेन यू गेट चार्ज्ड, कि आप अगर 10,000 का ऐड चला रहे हो तो आपके पैसे कब कटें। अब यहाँ पे इंप्रेशन बाय डिफॉल्ट क्लिक हुआ हुआ है, हालांकि ट्रैफिक के केस में ये लिंक क्लिक होता है। तो ऑब्वियसली जैसे एक बंदा मेरा यहाँ पे आपको ऐड शो हुआ, आपने इस पे यूं क्लिक कर दिया किसी पे भी, तो मेरे पैसे कट गए, ठीक है। लेकिन अभी इनकी शायद पॉलिसी चेंज हुई, देखो ना लिखा रहा है ad accounts owned by businesses new to Meta products can choose this option to pay for the ads after several weeks following a policy। कई हफ्ते अगर आप इनकी पॉलिसीज को फॉलो करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन जो है आपकी ओपन होगी। लेकिन खैर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इसकी जो आपकी कह लो अपडेट्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो आती आती रहती हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैफिक ऐड चला रहे हो या किसी और पर्पज के लिए चला रहे हो तो आपको ये जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुकी हो। क्योंकि मेरे केस में हमेशा ओपन होती है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इस तरह यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई नई अपडेट आई हुई है। अच्छा, फिर इसमें आता है बजट और स्केजुअल। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। एक होता है आपका डेली बजट, यार रोज का मैं टोटल 10,000 का ऐड चला रहा हूँ और टोटल बजट जो है मेरा 10,000 का है और रोज का मेरा इतना कटे, ठीक है। अब फेसबुक का एल्गोरिथम क्या कहता है? फेसबुक का एल्गोरिथम ये कहता है आपको कि आपने जो ऐड चलाना है पर डे, अगर बहुत भी कम आपका बजट है तो पर डे 500 से कम का नहीं होना चाहिए आपका ऐड ना। और मोस्टली अब जो क्या होता है, अब देखें, हर इस वक्त अब जो दौर चल रहा है, अगर कोई बच्चा एफएससी में भी है, उसका भी फेसबुक पे पेज बना हुआ है, ठीक है, ये बात आपको ही पता है। और ऑब्वियसली जो बच्चा कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है वो पॉकेट मनी पे ऊपर चल रहा था तो उनका इतना बजट नहीं होता। तो स्टार्टिंग में जब मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट्स आते थे जो स्टूडेंट्स लेवल पे होते थे, तो ये कहते थे हमजा भाई आप पर डे 312 रुपए लगा लें, अगर वो इंस्टाग्राम पे चला रहे होते थे। सॉरी, इंस्टाग्राम पे जो मिनिमम बजट होता है 212 होता है, 312 नहीं। तो इंस्टाग्राम पे मुझसे 212 लगवाते थे, और यहाँ पे मुझसे लगवाते थे 250 या 300, और 3 दिन का ऐड चला दें। तो इसमें मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अब तो खैर मैं मना कर देता हूँ, और अगर वो जिद करें तो मैं ये कहता हूँ यार आपके पैसे जाए हैं, अगर आप जाया करना चाहें तो ठीक है, मुझे मेरी सर्विस के पैसे दे दो, लेकिन आपको फायदा नहीं होना। क्योंकि फायदा इसलिए नहीं होना है, देखो यार यहाँ पे हम लोग सिर्फ अगले से पैसा हैंटने के लिए नहीं बैठे हुए। हम सारे पढ़े लिखे हैं, हमने सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं, हमारा इल्म देना हमारा फर्ज होता है, ठीक है। फेसबुक का एल्गोरिथम आपको ये कह रहा है कि मेरा, जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हो तो 2 से 3 दिन सिर्फ कैंपेन को ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है। ऑप्टिमाइज होने का मतलब ये है कि जब आपका एडवर्टीजमेंट चल पड़ा है और आपका पहले 2-3 दिन आपको रेट्स जो हैं बहुत हाई मिल रहे होंगे, फर्स्ट को आपने पेज लाइक की कैंपेन चलाई हुई है। तो जैसी एड स्टार्ट हो गया ना पेज लाइक का, आप लोग खुद भी ऑब्जर्व करना, तो जो पहला लाइक आएगा ना आपको वो मिलेगा आपको 44 रुपीज के ऊपर, 54 रुपीज के ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे जैसे वो 18 लाइक होंगे, 20 लाइक होंगे, 30 लाइक होंगे, आहिस्ता से वो 44 से आ चुका होगा
24 के ऊपर या 28 या 32 के ऊपर वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपके लाइक्स बढ़ते रहेंगे आपकी पर पेज लाइक की जो प्राइस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जी तो इसको हम कहते हैं, हाँ इसको हम कहते हैं कैंपेन ऑप्टिमाइज होना। तो जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऐड चला रहे हो वो प्लेटफॉर्म खुद आपको कह रहा है कि यार हम सिर्फ 2 से 3 दिन तो सिर्फ कैंपेन को ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगा देते हैं। तो अगर आप 3 दिन आप ऐड ही टोटल 3 दिन का चला रहे हो तो आपको उसमें मिलना क्या है, ठीक है। और पर बजट सॉरी पर डे बजट आपका 500 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब जो दोनों चीजें हैं कि आप कम से कम 7 दिन का ऐड चलाओ या 5 दिन का लाजमी ऐड चलाओ और 500 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब बिल्कुल ये नहीं कि आप बिल्कुल लिमिट के ऊपर ही खेलो। मैं फॉर सेफ साइड क्या करता हूँ, वो अगर फेसबुक कहते हैं कि पर डे 500 कम से कम 500 से कम ना रखो, तो मैं 700 रखता हूँ या 800 रखता हूँ पर डे, ठीक है। और वो कहते हैं कि कम से कम 5 दिन का लाजमी ऐड हो, कि अगर 2 3 दिन तुम्हारा ऑप्टिमाइज होने में लगे तो 2 दिन तुम्हें रिजल्ट भी मिले। तो मैं हमेशा 7 दिन के लिए ऐड चलाता हूँ। तो इससे मेरा टोटल बन जाता है 4900 या 5000, इसका समथिंग मेरा बन जाता है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, इसलिए मैंने कहा कि यार हर महीने कम से कम आप लोग 5000 लाजमी निकाल सकते हो ना। तो पेज को बना के कभी छोड़ो मत। नहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ नई भी पोस्ट सारी पेज लाइक्स बढ़ाते रहो, ऑथेंटिक ऑडियंस रखो, बॉट्स पे कभी ना जाना। एक दफा ही बॉट्स खरीद लिए ना तो कई महीनों तक उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आते रहेंगे। अब वो साइड इफेक्ट्स हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ भी उसमें। तो बॉट्स की तरफ ना जाओ। अगर आप कहते हो कि ठीक है यार अभी तो पेज नया नया अभी ऐसा जिसमें मैं कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट निकाली नहीं जो मैं बेचूं, कोई मसला नहीं। पेज लाइक्स की कैंपेन चलाओ, ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाओ, रीच की कैंपेन चलाओ, बहुत ऑप्शन है, खेलो। खेलते रहो, हर महीने 5 5 हजार का ऐड चलाते रहो। अगर तुम कहते हो कि यार मैं 10 हजार का बजट इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये ऑप्शन नहीं दूंगा कि ठीक है 5 हजार का एक ऐड शुरू में चला लो और 5 हजार का उसी महीने के आखिरी हफ्ते में ऐड चला लो 10 हजार का। मैं आपको कहूंगा इकट्ठे है चलाओ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप दो दो दफा अगर आप उस 10 हजार को डिवाइड करके ऐड चला रहे हो ना, तो उसमें होगा यह कि जब आप आपकी पहली कैंपेन चलेगी 3 दिन आपके लर्निंग फेज में चलेंगे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज होने में, ठीक है। आखिरी हफ्ते में दोबारा 5 हजार की कैंपेन चलाएं, फिर पहले 2 या 3 दिन आपकी ऑप्टिमाइज होने में चले गए। तो अगर देखा जाए 7 7 14 दिन, टोटल आपके 14 दिन की एडवर्टीजमेंट थी जिनमें दोनों कैंपेन्स के अंदर 3 3 दिन आपके चले गए उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन में। तो 3 + 3 6, 14 में से 6 दिन तो आपके चले गए वैसे ही ऑप्टिमाइज होने में। और पीछे जो आपने जो बिजनेस के आपके बिजनेस के दिन थे वो आपको कितने मिले? सिर्फ 8 दिन मिले। तो इसलिए अगर 10 हजार का बजट है, ठीक है, और आप कहते हो कि हाँ यार मैं तकरीबन पर डे भी अगर मैं 1000 भी लगाऊं तो आपका 10 दिन ऐड चलेगा। तो अगर आप 7 दिन के लिए ऐड चलाओ तो आपका मेरे ख्याल से कितना चला जाएगा, ये कम से कम 12 दिन का आपका ऐड चल जाएगा। तो या इसको प्रॉपर अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वो आपको पता लग जाएगा। तो ऐड अगर चला रहे हो, अगर आपका बजट ज्यादा है तो उसको हिस्सों में ना डिवाइड करो, उसको एक ही दफा खुल के चलाओ, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि अब मैंने यार प्रॉपरली बिजनेस करना है, ये तो वो वाले सिनेरियोज है ना कि हम कहते हैं जॉब भी लगे रहे साथ में अपना थोड़ा थोड़ा ये वाला काम भी चलता रहे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है यार मेरे पास जॉब नहीं है या मैंने जॉब क्विट कर दी, मैंने अच्छी खासी सेविंग्स की है, अब मैंने प्रॉपरली अपने ये मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने इसे रन करना है। तो बेटा आपकी कैंपेन्स जो चलती है ना, प्रॉपर जो ब्रांड्स की कैंपेन्स चलती हैं वो 3 3 महीनों की चलती हैं। जैसे पापा जॉन्स है या डोमिनोज है या पिज्जा हट है। जी जी आपको क्या लगता है ये 5 हजार का ऐड चलाते हैं, सर 5 हजार दे दें, एडवर्टीजमेंट चलानी है, नया पिज्जा है उसकी। बेटा इनकी एडवर्टीजमेंट होती है हजारों में, 50 हजार 80 हजार 70 हजार का इन्हें बजट मिलता है। ओपन ऐड चलता है इनका, स्टार्ट डेट लगा देते हैं इधर, एंड डेट नहीं होती, ठीक है। और पर डे इनका बजट अच्छा खासा होता है, तब जाकर इनकी सेल्स आती हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके नॉलेज में आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि जो हम लोग चला रहे होते हैं ना कैंपेन, ये मजाक नहीं होता। ये है क्योंकि हम लोग बहुत छोटे लेवल पे चला रहे होते हैं। हमें होता है ओए 5 हजार की कैंपेन चलाई, 2 बंदे मिल गए कोर्स, हमने एक बंदे से 10 हजार फीस ले ली कोर्स की, 2 बंदे आगे 20 हजार, लो जी पैसे तो पूरे करके मैं मुनाफा कमा लिया। छोटे लेवल पे बातें अलग होती हैं। बड़े लेवल पे ऐड खेलोगे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। तुम्हारा एडवर्टीजमेंट कैसा है, ग्राफिक्स कैसे हैं, कैंपेन का बजट कितना रखा है, पर डे बजट सबसे इंपॉर्टेंट है वो कितना रखा है। फिर थ्रू आउट, जैसे मूसा अगर तुम्हें याद हो लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी चीजें थोड़ी चेंज करो, ऑडियंस को ब्रॉड रखो, जी तुम्हारा जी पेज पर लाइक नीचे आ गया था, ऐसे ही है ना। जी तो सोचो जिन ब्रांड ने 3 3 महीने की कैंपेन चलाई हुई है
उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए अलग बंदा होता है जो थ्रू आउट आपका एड्स मैनेजर ऑब्जर्व कर रहा होता है कि सर 1 महीना हो गया हमारा एड चल रहा है, कन्वर्ट कोई नहीं हुआ, जो सेल्स की रेशियो है वो इतनी ज्यादा जा रही है, बार बार ऑडियंस चेंज की जाती है, बार बार यहाँ पे चीजें चेंज की जाती हैं, आपका एड का स्केड्यूल चेंज किया जाता है। तो ये कोई हलवा नहीं है इस काम को करना ना, ये बड़ा वो, लेकिन मजा, मजा है ही उसी में। मजा इनमें नहीं होगा कि जी टोटल बजट कितने 5,000, 10,000। मजा है कि आपको मिलाओ 80,000 का बजट, आपको मिलाओ 1 लाख का बजट, 1,20,000 का बजट मिलाओ, फिर खुल के खेलो, फिर वहां से तुम सीखोगे। कई कई महीने तुम्हारी एडवर्टीजमेंट चलनी, फिर तुम्हें जब तुम, अच्छा इसमें सीखना तुम्हें सबसे ज्यादा तब मिलेगा जब खुद से अलग से कोई बंदा ना रखो कि यार एड्स मैनेजर को ऑब्जर्व करो, खुद देखो, रोज देखो, हफ्ते बाद देखो कि अच्छा यार कहाँ पे क्या चेंजेस की, अब क्या चेंजेस आ रही हैं। जो भी तुम्हारी कैंपेन देखो, पेज पर लाइक्स में, जब पेज लाइक की कैंपेन होगी तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व करने का क्या है कि पेज पर लाइक कितना आ रहा है, ऐसे ही है ना। ट्रैफिक की कैंपेन चलाओगे, तुम्हारे पास वो जो ऑब्जेक्टिव जो होगा, पैरामीटर होगा जिसे तुम एनालाइज करोगे, वो क्या होगा, लिंक क्लिक्स, कि हमें पर लिंक क्लिक कितना आ रहा है, सस्ता क्यों नहीं आ रहा, हमें इतना महंगा लिंक क्लिक क्यों मिल रहा है। लीड जनरेशन की एड चल रही होगी, हमें पर लीड कितनी आ रही। तो इन चीजों से तुम्हें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तो ये आज आप ज्यादा सीखते तब हो जब आपके पास जो ब्रांड का काम, कोई ब्रांड हाथ लग जाए ना जो आपको लमसम अमाउंट दे रहा हो, तब आप सही सीखते हो और सही आप तब वो खेलते हो। तो बाकी जो इसकी होती हैं चीजें जिनका हमें ख्याल रखना होता है वो ये होता है, एक तो मैंने एल्गोरिथम का आपको बता दिए। अपने लिए भी जब भी ऐड चलाओ ना, 7 दिन का लाजमी ऐड चलाओ। और अगर तो 5,000 से ऊपर का बजट है तो वेल एंड गुड है, उसको खुल अच्छी तरह खेलो। दूसरा, एक ऑप्शन होती है तुम्हारा डेली बजट। उसमें तो तुम फर्ज करो तुम्हारा तुम्हारा बजट है 5,000, और तुम जो है अपना पर डे तुम चला 7 दिन के लिए, तो अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हारा पर डे हो जाएगा 700। ठीक है, और 7 दिन के लिए मतलब 4,900 तुम्हारा बजट हो गया। ठीक है, तो तुम कहते हो कि यार ये स्टार्ट डेट आज भी 20 फरवरी है, और आज का दिन है तुम्हारा मंडे, 27 कर लेते हैं एंड डेट, यहाँ से तुमने 27। ठीक है, अब तुमने कह दिया कि जी, अच्छा ये देखो, दिस स्टार्ट डेट इज इन द पास्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि 3 बजे दोपहर के ऐड चलेगा, जबकि अब यहाँ पे 3:10 हो चुके हैं, इसलिए इसलिए आपको ये आ रही है नोटिफिकेशन। तो हम इसको जी कह देते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको कहते हैं 5 बजे। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन ये हो गई। लेकिन अब इसमें जब तुम डेली बजट करते हो तो तुम्हारे पास एक जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि तुम्हारे पास जो एड शेड्यूलिंग होती है वो डिसेबल हो जाती है। तुम अपने ऐड को स्केड्यूल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा ऐड किस किस टाइम पे लोगों को शो हो। तो ऐड स्केड्यूल कब शो होता है, जब आप चलाते हो लाइफ टाइम बजट। ठीक है, अब लाइफ टाइम बजट आप कहते हो कि जी मेरा चलेगा ऐड जो है 20,000 का ऐड मेरा चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसी। ठीक है, और फिर तुम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो ये रन एड्स ऑन स्केड्यूल, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इसमें ये एक इस बात का ख्याल रखना कि अगर तो आपका एडवर्टाइजमेंट यूके या यूएसए के लिहाज से है तो फिर आपने उनकी टाइम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। अगर तो जैसे मेरा ऐड, हाँ अगर तो ऐड पाकिस्तानी के लिए, फिर आप ये कर सकते हो कि यार देखो आवाम तो आपकी उठती है सुबह 8-9 बजे। ठीक है, तो चलो मैं 10 बजे कर लेता हूँ कि 10 बजे हर बंदा फेसबुक पे आ चुका होता है, 10 से ये इधर, और 10 से रात के 1 बजे तक। ठीक है, अब ये उन्होंने देखो 9 बजे का, यहाँ 12 है, पे 3 है। अब ये वाला डिब्बा नॉक है, इससे अगला 10, ये 11, और ये 12। ठीक है, इस तरह हमने देखना है। फिर बीच में तुम ये भी रख सकते हो कि यार 2 से 3 या 1 से 2 जो है वो होती है लंच ब्रेक होती है, उसमें लोगों ने नमाज पढ़नी होती है, खाना खाना होता है, तो इसको मैं यहाँ पे इस टाइम पे ऐड ना दिखाए। ठीक है, तो अब जो है वो मेरा बाकी सारे टाइम पे ऐड दिखे, या रात के 8 से 7 से 8 जो है वो ऐड, वो खाने का टाइम होगा वो भी ना दिखे, बाकी मेरा रात 2 बजे तक ऐड चलता रहे। मतलब ये आपके ऊपर है। अगर और आप कहते हो अच्छा ट्यूसडे को अलग टाइमिंग पे दिखे, तो आप अलग अलग टाइम सेलेक्ट करते हो सकते हो ट्यूसडे को। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार ये टाइम मेरा हर दिन के लिए ठीक है,
तो ये जहां नीचे एवरीडे लिखा हुआ है ना, इसको आप सिलेक्ट कर लो कि यहाँ से यूं इधर ये, और ये, फिर इस तरह और इस तरह। अब इसका मतलब है कि आपका मंडे से संडे तक आपका 9 से पहले, सॉरी 10 से 12 बजे तक ऐड दिखेगा लोगों को, 1 से 2 नहीं दिखना बंद हो जाएगा। फिर 3 से 6 बजे, 7 से 8 दिखना बंद हो जाएगा। और फिर रात 9 से 2 बजे तक आपका ऐड, या 1 बजे तक, जब तक आप बनाना चाहते हैं, वो आपका ऐड कंटिन्यूसली दिखेगा लोगों को। तो ये वाला ऐड जो अब ये वाला ऐड हमें डेली बजट में क्यों नहीं शो होता? क्योंकि डेली बजट से मुराद ये होता है कि डेली बजट में आप कहते हो, डेली बजट का मतलब होता है पर डे बजट। ठीक है, कि अगर आप टोटल 10,000 का ऐड चला रहे हो और आप उसको कहते हैं पर डे मैं 10,000 का ऐड चला रहा हूँ, पर डे मेरा जो खर्च हो ना, हर दिन मेरा एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो मेरे पैसे खर्च हो, वो आपको लो 1,000 रुपए खर्च हो। ठीक है, तो जब आप 1,000 रुपए कर देते हो यहाँ पे, तो उसमें अगर फर्स्ट को ये ऑप्शन होती, तो फिर तो वो यहाँ पे एल्गोरिथम डिस्टर्ब ना हो जाता कि 1,000 मैंने पूरा करना है। तो अब इस टाइम पे तो मेरा ऐड नहीं दिखाना, इस टाइम पे भी मेरा ऐड नहीं दिखना, और इस सारे टाइम पे इसका ऐड नहीं दिखना। तो अब सिर्फ इन स्लॉट्स के अंदर मैं 1,000 पूरा करूंगा, तो कभी यहाँ पे ज्यादा दिखाना शुरू कर देगा, यहाँ पे कम करना शुरू कर देगा, फिर ज्यादा कर देगा, कि आज के दिन का मैंने, मंडे के दिन का 1,000 मैंने पूरा करना है। तो एल्गोरिथम उससे डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से डेली बजट के अंदर आपका ये चीज नहीं होती। जब आप उसे लाइफ टाइम बता देते हो कि यार मेरा जो लमसम बजट है वो 8,000 का है, 10,000 का बजट है, 20,000 का बजट है, तब वो अपने हिसाब से, अब उसको लमसम बजट मिला हुआ है 20,000, तो अब वो आराम से इन टाइमिंग्स को छोड़ के सिर्फ जो कलर्ड एरियाज है उनमें अपना 20,000 उन्हीं दिनों के हिसाब से पूरा कर लेगा। तो इसलिए जो आपका ये स्केड्यूलिंग का बजट होता है, ये हमारा ना सेशन खत्म होने वाला है, जैसे सेशन खत्म जी जी होगा मैं रिकॉर्डिंग सेव करके फिर आपको दोबारा लिंक भेजूंगा। ठीक है, जी। तो इसलिए जो हमारे पास ये चीज होती है लाइफ टाइम में होती है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बाद में डिस्कस करते हैं, कोई चीजें आपको दिखाते हैं तो पेज ठीक है, वगैरह की ना। तो चले मैं आप इसको एंड कंटिन्यू कर रहा करें। हूँ। जी जी ये लेस देन 1 मिनट है, एंड करके मैं दोबारा इसको, आप अभी सेविंग हो जाए फिर आप मुझे भेजना। जी जी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। जी कंटिन्यू करें। अच्छा, फिर दूसरा इसमें एक चीज ये याद रखिएगा, जब आप सेल्स की एडवर्टीजमेंट चलाओगे ना, तो ये मैं आपको फेसबुक का जो मेटा पर्सन है, हेलो, आवाज आ जी रही है? जी जी जी। हाँ, जब आपने अस्सी सेल्स अस्सी की, फीसद 80 से कितनी देनी है? वो पीछे से आपके शोर बहुत आ रहे हैं। हेलो हेलो। जी वो म्यूट कर दिए माइक, अब ओके। हाँ चले, ठीक है। अच्छा, मैं कहता कि ये आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने सेल्स के लिए ऐड चलाना है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी की एडवर्टीजमेंट हो ना, तो जब आप सेल्स के लिए ऐड चलाते हैं ना, तो ये फेसबुक का जो अपना बंदा है ना, जैसे मेटा पर्सन कहते हैं, ये उसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको। वो ये कहता है कि आपने पर डे 9,000 रखने हैं, पर डे। तो इसका मतलब है आपका जो बजट है वो हैवी होना चाहिए, अच्छा खासा। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी डोमिनोज की या पापा जॉन्स वगैरह की, इन सब की, तो इनके जब इतने लमसम अमाउंट होते हैं और जब 9,000 पर डे इनके एडवर्टीजमेंट चल रहे होते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि सेल्स का एड जो होता है वो एक तो चलता है, एंड वाली डेटिंग की नहीं होती। ये लोग यहाँ पे फोन ही रखते हैं, क्योंकि इनका ना सोशल मीडिया का बजट बहुत ज्यादा होता है, और वो इसी के हिसाब से देख रहे होते हैं। जैसे अब आजकल पीएसएल आया हुआ है, ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि पीएसएल जैसे मंडे, पिछले मंडे से स्टार्ट हुआ था, तो साथ ही इन्होंने एडवर्टीजमेंट चला दी होगी। उससे पहले इनका बजट चल चुका होगा, उससे कई दिन पहले का बजट चल चुका होगा, एडवर्टीजमेंट चल चुकी होगी, ताकि जो लर्निंग फेज है उसमें से निकल चुकी हो हमारी वो कैंपेन। और कम से कम पीएसएल स्टार्ट होने से 3 या 4 दिन पहले लोगों को पता चल चुका हो कि पापा जॉन्स या डोमिनोज जो भी है, वो पीएसएल की फलां जो है वो कर रहा है, क्या कहते हैं, डील। फलां डील के अंदर आपको जो मीडियम पिज्जा आपको 1,500 का मिलता था, 1,500 में आपको 2 मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेल्स का हमेशा जो लाइफ टाइम बजट होता है ना, वो ज्यादा होता है। तो और ये बात सही है कि जिस तरह मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर कोई मेजर फर्क है, तो वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का फर्क है। बाकी जो टैक्टिक्स होते हैं वो वही है। जैसा आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग आपको कहते थे कि यार बात ये है मूसा साहब कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो ये बात यहाँ पे भी यही है कि जितना आपका बजट ज्यादा होगा, उतना ही आपका वो जो रिजल्ट है वो ज्यादा होगा।
लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आवाम है, तो हमें हमेशा वही कस्टमर मिलना है कि आपको कहेगा कि सर मूसा साहब मैं आपको दे रहा हूँ टोटल 500, और 500 में आपने मुझे वो मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो ना सिर्फ इससे बिकवा के देना है, बल्कि 500 के अंदर मुझे ROI 50,000 वाला चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली एक हद तक ये मार्केट, जैसे कहते हैं मार्केटिंग का काम होता है कि यार उसने लोगों की हाँ मिला के उन्हें लेके चलना होता है, लेकिन वो एक हद तक होता है ना, वो जी इरियलिस्टिक चीजों को हम वो कर नहीं सकते। तो अक्सर ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पहले क्वेश्चन होते हैं कि यार, जैसे मुझसे हुआ था कि यार वो तो कस्टमर तो देखें, हमेशा कस्टमर तो आपको यही बोलेगा ना, कस्टमर तो हमेशा कहता है मैं राइट हूँ और उसने पैसा भी नहीं निकालना, तो आपको तो फिर काम करके देना होगा। तो आप एक हद तक काम करके दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बंदा 10,000 का बजट दे रहा है, थोड़ा सा चलो मतलब थोड़ा सा तो रियलिस्टिक हो ना, उसमें आप कोशिश कर सकते हो कि यार आप यहाँ पे अपना ये जो लाइफ टाइम बजट हो गया, उसके बाद ये एड की स्केड्यूलिंग हो गई, और क्योंकि बजट तो वो दे चुके हैं, मेन चीज तो उसने दे दी, अब बाकी काम आपने यहाँ पे खेलना है, यहाँ पे खेल के आप उससे कुछ करके दे सकते हो। और जैसा मैंने पहले बताया, एड सेट में हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एड परफॉर्म कैसे करना है वो सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड हो रही है। तो ये सारा आप बजट और स्केड्यूलिंग डिसाइड कर लेते हो, फिर उसके बाद आप आते हो इसके ऊपर, ऑडियंस के ऊपर। अच्छा, ऑडियंस में ये है कि अगर तो आप पेज लाइक की या ब्रांड अवेयरनेस की या रीच कैंपेन चला रहे हो, तो ओपन चलाओ। क्योंकि आपने, देखो अभी आप ब्रांड अवेयर, अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप ये चाहते हो कि आपका जो ब्रांड है वो सिर्फ एक मुख्तसर हिस्से में वो हो? नहीं, ऑब्वियसली अवेयरनेस कहती है इसको है, देखो ब्रांड बनता कब है, ब्रांड उसको कहते हैं कि एक चीज है, जैसे आपको क्या यार, मैंने पापा जॉन्स का पिज्जा कभी नहीं खाया, लेकिन आपको पता है पापा जॉन्स का, इट मीन्स कि वो ब्रांड बन गया है, कि आपने उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसकी सर्विस नहीं ली कभी उनसे, बट स्टिल यू नो देयर नेम, इसका मतलब वो फैल चुका है तभी आपको नाम पता है। एक चीज जहाँ पे आप होके आ गए हो उसके बारे में पता हो ना, वो तो ऑब्वियसली इतनी वो मायने नहीं रखती कि आप वहां से विजिट करके आए, उनकी आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ली है। तो ब्रांड अवेयरनेस, रीच और पेज लाइक्स, इनमें मैं हमेशा कहता हूँ इनको ओपन चलाओ, ठीक है। यहाँ पे जैसे लोकेशन पाकिस्तान है, एज ही है। अब देखो एक प्रोडक्ट है आपका स्मार्ट वॉच, उसमें स्मार्ट वॉच मेरा नहीं ख्याल कोई 40 से या 45 या 50 प्लस वाला बंदा इतना इंटरेस्ट लेगा, 18 to 35, 30 वाले बहुत इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन उसका भी अगर पेज है, पेज लाइक चलाओ, क्योंकि उसमें अगर तुम्हें ऑडियंस 40 प्लस वाली भी अच्छी खासी मिल रही है, तो इसका मतलब है यार तुम्हारे पेज में और तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई ऐसी बात है कि जो तुम्हें लगता था कि यार ये वाली ऑडियंस तो इतना रिप्लाई नहीं करेगी, इतना इंटरेस्ट नहीं लेगी, इनकी एज से थोड़ा सा हटके ये चीज है, वो भी बहुत लाइक करें तुम्हारे पेज को। अब इसमें तुम्हें डबल फायदा मिल रहा है, इसमें तुम्हें पता लग रहा है कि यार मेरी वॉच में कोई ना कोई, मेरे प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसी बात है कि वो वाली कैटेगरी भी लाइक कर रही है और अच्छी खासी कर रही है, इक्का दुक्का नहीं, मतलब मुसलसल लोग आ रहे हैं उस एज के अंदर से, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरा ऑब्वियसली तुम्हारा पेज लाइक तो बढ़ ही रहे हैं, तो पेज लाइक जितना ज्यादा होंगे उतना तुम्हें फायदा है, क्योंकि इस मतलब इसमें मल्टीपल रीजन आ गए ना। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को भी बताते हो यार मैंने अपना नया पेज ओपन किया हुआ, या मैंने पिछले साल अपना पेज ओपन किया था, ये सर्विस तो मैं भी दे रहा हूँ, तुम मेरा पेज देख लो। तो उसने सबसे पहले आपके पेज पे आके साथ ही सबसे पोस्ट से भी पहले उसने उस ब्रांड के नाम के नीचे पढ़ना है फॉलोअर्स और लाइक्स, और वहीं से वो अपनी इमेज बना चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी हिस्सा उसका पोस्ट, आपको उसका जो माइंड है पोस्ट बनाएगा आपकी। तो पेज लाइक्स की कैंपेन में हमेशा कहता हूँ, इसे हम कहते हैं वार्म अप, वार्म अप करते रहो करते रहो करते रहो, हर महीने 5,000 की लाजमी कैंपेन चलाओ। अच्छा, अगर पेज लाइक कैंपेन ही चलाए, कोई प्रोडक्ट आ गया उसके पास सेल्स की चला रहे हो, तो उस सेल्स के थ्रू भी तो जो बंदा, जिन लोगों के पास तुम्हारा पेज पहुंच रहा है, वो भी तो पेज को तुम्हारे विजिट कर रहे हैं ना। अगर तुम्हारा पेज अच्छा हो तो जरूर तुम्हारे पेज को लाइक जरूर करेंगे। तो पेज लाइक की कैंपेन चलाओ, किसी की भी चलाओ, हर महीने कोई ना कोई कैंपेन जरूर चलाओ, इसको इनएक्टिव ना रहने दो। अगर तो आपने पेज बना के छोड़ दिया ना, तो याद रखना वो डिक्रीज में जाना शुरू हो जाते हैं। फेसबुक को नहीं फर्क पड़ता, बिलियंस और मिलियंस पेजेस बने हुए फेसबुक के ऊपर ना। तो अगर आपने ऊपर रहना है या आप थोड़ा सस्टेन करना चाहते हो, तो मैं फिर बता रहा हूँ इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। मेरी परसों मीटिंग थी कॉथम के बंदे के साथ, ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल लोग हैं, कॉथम एक नाम है, ब्रांड है, ठीक है। तो उसने भी मुझे ये बात की कि हमजा अगर वाकई इससे पैसा कमाना चाहते हो ना, तो इसको बेबी की तरह टाइम दो, जैसे बच्चा नहीं होता, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, इसके ऊपर अपना टाइम दो, इसको जी पैसा जी दो, ये तब कहीं जाके तुम्हें रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि हमजा तुम्हारा पेज बहुत ही बेकार है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, उसने ये कहा कि हमजा तुम्हारा पेज बहुत फर्स्ट क्लास है। उसने कहा मुझे पता है कि तुम इस पे काम कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो ऑब्वियसली मार्केटिंग हेड है कॉथम का, मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं।
ठीक है, वो बहुत ऊपर लेवल का बंदा है। तो मैं ऑब्वियसली हमेशा अपने अपने बड़ों की, क्या छोटों से भी कोई अच्छी बात मिली हमेशा उसको सुनो। जब तुम कहोगे ना मैं अब सीख चुका हूं, मैं अब वो कुछ चीज बन गया हूं, वहीं पे तुम्हारी वो लर्निंग है वो रुक जानी है, वहीं पे तुम्हारी जो सक्सेस है वो रुक जानी है। तो हमेशा हर एक से अच्छी बात जरूर लो। तो उसने मुझे यही कहा कि यार इसको जितना टाइम दे सकते हो हमसे दो। तब मैं सर्चिंग में लगाया मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ। फिर मैंने डिफरेंट एजेंसीज के ग्रुप ज्वाइन किए, मैंने हर बंदे को लीड बन के मैसेज भेजा कि यार ये मेरा पेज है, प्लीज मुझे मेरी गलतियां बताएं, मेरा एडवर्टीजमेंट, मैंने बिल्कुल उनके सामने बच्चा बन गया कि यार मेरी एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं रन कर रही। मैंने ये देखो, मैं आपके सामने कोई बन नहीं रहा, ठीक है, कि यार देखो मैं तो बहुत पन्ने खान चीज हूँ, जो हूँ वो हूँ। क्योंकि इसी से जितना आप रियलिस्टिक रहोगे उतना अगला बंदा आपसे सीखता है। मैंने हर बंदे को ये तस्वीर भेजी कि यार मुझे इसके ऊपर 80 लीड्स आई, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 5,000 का ऐड चला था, मुझे 80 लीड्स आई, एक एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, मेरी गलती कहाँ पे आ रही। ठीक है, तो उससे मुझे बहुत सीखने को मिला कि यार फनल बना के ऐड चलाओ। अब फनल का मुझे कॉन्सेप्ट था, फिर मैंने वो सीखा कि प्रैक्टिकली फनल्स कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। ये बात बताने का मकसद ये है, जितना लोगों के सामने आप ये प्रिटेंड करोगे यार मुझे आता है, ठीक है मुझे, हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, उतनी आपकी लर्निंग कम होती रहेगी। कोई शर्म, सीखने में कोई शर्म नहीं होती, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। जहां से सीख सकते हो सीखो। अब उसका मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें बताई जो कि मैंने आज आपसे शेयर भी की हैं। स्टोरीज वो मिसिंग है, रील्स वो मिसिंग है। रील्स लगाओ, स्टोरीज लगाओ, पहले उनके एल्गोरिथम को समझो, उनके ट्यूटोरियल्स दो। ठीक है, हर महीने नया ट्यूटोरियल आता है, हर 2 महीने बाद फेसबुक का एल्गोरिथम चेंज हो रहा है। अगर अभी फरवरी चल रहा है और आपने रील्स का या स्टोरीज का या फेसबुक की वर्किंग एल्गोरिथम का ट्यूटोरियल लेना है, तो कोशिश करो 1 मंथ अगो वाला मिले। अगर वीक्स अगो वाला मिलता है वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन 6 मंथ्स अगो, 1 ईयर अगो वाला नहीं लेना, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, जितना लेटेस्ट मिल सकता है वो ढूंढो, उसको समझो। यार 8-8 10-10 मिनट की वीडियोस है, एक दफा एल्गोरिथम बस समझ लो, और जो वो बताते हैं उसको कहीं रजिस्टर पे लिख लो कि यार इस टाइम पे पोस्ट करनी है, इस इन लोगों को दिखानी है, टाइटल क्या रखना है, कितने सेकंड्स की रील होनी चाहिए। इनसे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाएंगी। फेसबुक का तो और एल्गोरिथम एक ही है या चेंज होता रहता है? फेसबुक का, गूगल का हर महीने, हर दूसरे महीने चेंज हो रहा है, रिलाय ना करो। ठीक है। तो एक सेकेंड। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था आपको बेटा, हाँ, कि सेल्स वाला तो मैंने बता दिया, पर डे आपका 9,000 होगा तब आपकी सेल्स की कैंपेन अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, ये जब हमें वाली बात पता लगी थी उस वक्त ये है लिबर्टी में मॉल 1 है, नहीं, मॉल 1 के साथ एक और है, मैं नाम भूल गया, मॉल 94 है या क्या नाम है उसका, उसके अंदर डेलिस पिज्जा करके है, उसकी कैंपेन हमने चलाई थी। तो वो कैंपेन बहुत अच्छी हमारी चलना स्टार्ट हुई थी, फिर फेसबुक के बंदे ने हमसे फिर जब आपकी एक आप अच्छा देना, बजट देना स्टार्ट करते हो ना फेसबुक को, तो अब आपकी मेटा की ऑप्शन ऑन हो जाती है कि फिर वो आपको गाइड करता है कि अच्छा अगर आपको कोई कैंपेन के अंदर कोई आपको मुश्किल आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह। तब उन्होंने हमें बताया कि आपका बजट जो है थोड़ा लो है, क्योंकि जो डेलस पिज्जा वाले हमें टोटल बजट ही 40-50 हजार दे रहे थे। तो हम कहते थे यार कम से कम आप 70-80 हजार दो तब, और वो लेकिन वो ना सेठ माइंड वाले बंदे हैं कि बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया। तो बस फिर हमने कई महीने काम किया, और जितने महीने काम किया हमने उन्हें अच्छा खासा वो जो सेल्स ला के दी, डबल करके दी थी, 7.5 से 16 लाख करके दी थी सेल्स महीने की हमने ना। तो तब हमें ये बातें पता लगी थी मेटा वाले बंदे से कि सेल्स की एडवर्टाइजमेंट जो है ना आपने 9,000 कम से कम रखो। तो एक सेकेंड। अच्छा हाँ, अब आ जाते हैं, अगर तो आपकी पेड लाइक ब्रांड अवेयरनेस रीच की कैंपेन है तो इसको इस तरह चलाओ। ठीक है, और इसकी थोड़ा जो साइकिल होता है वो इस तरह होता है कि जब आप, ये मैं उन लोगों के लिए चला, अगर तो आपने सिर्फ ये बना के छोड़ देना है, कभी चला लिया कभी नहीं, फिर तो इतना कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैंने अब अपना काम स्टार्ट करना है, मेरे पास जितना सेविंग है मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लगा रहा हूँ, तो पहले 3 महीने 4 महीने पे लाइक्स पे लगाओ, ब्रांड अवेयरनेस पे लगाओ, रीच पे लगाओ, लेकिन साथ ही साथ ये चीज नहीं रुकनी चाहिए। हर दिन सिर्फ 2 पोस्ट लगा लिया करो, लेकिन लगाओ। अच्छा, अब हर दिन 2 पोस्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि बस इस तरह की पोस्ट लगा के फारिग हो गए। ये इस हफ्ते में एक समझ आती है, यार जुमे का दिन था, ठीक है, जुमे के जुमे लग गई। अब ये नहीं कि इरेलीवेंट कभी कोई मीम शेयर कर दी, कभी कोई कर दी, ये चीज वंस इन अ ब्लू मून अच्छी लग जाती कि मतलब लोगों को बताओ। देखो
इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, बिल्डअप बना है, पेज को बिल्डअप करना काम होता है। अब ये चीजें जब मैंने बनाई थी, इसको साल से ज्यादा हो चुका, उस टाइम पे मैंने भी चीजों का ख्याल नहीं रखा, नहीं पता थी चीजें, वक्त के साथ साथ सीखता गया। पेज बिल्डअप क्या होता है? फर्स्ट करो, ये मेरा आज बना है डीजी क्रॉलर्स, ठीक है। अब मैंने अपना बजट निकाल लिया कि यार मेरे पास कोई 20 से 25 हज़ार है, जो मैंने पहले 3 से 4 महीने अपने इस पेज की अवेयरनेस को, इसकी पेज बिल्डअप को देना है, ठीक है। वो मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा चलाता रहा, बजट लगा लगा के, ठीक है। या मैं इकट्ठा बजट, वो ज्यादा बेहतर है कि 25 हज़ार मैं इकट्ठा लगा दूं पेज लाइक के ऊपर। लेकिन उस दौरान पोस्ट लगाओ, रील्स लगाओ, स्टोरीज लगाओ। कि स्टोरीज किसके बारे में लगाओ? डीजी कॉलर्स क्या है? पहली स्टोरी तुमने लगा दिया डीजी कॉलर्स, हम बेसिकली एक ब्रांड लेके आए जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, ठीक है। हम लोगों को पढ़ाते हैं, हम अवेयरनेस दे रहे हैं, हम क्लाइंट्स देंगे, हम क्लाइंट्स को सर्विसेज देंगे। फिर अगली रील बनाओ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ये चीज है। अच्छा, लोग डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस को क्यों नहीं समझ रहे, और जो नहीं समझ रहे उनको क्या इफेक्ट आ रहा है, 30 सेकंड की वीडियो बना ली। जो यार ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप लोगों के पीछे जा रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में लोग आपके पीछे आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? तीसरी रील बना लो, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सोशल मीडिया मार्केटिंग में शिफ्ट हुए। ये आप इनकी सेल्स देख सकते हैं, आप इनका बिजनेस देख सकते हैं, आप इनका प्रॉफिट रेवेन्यू देख सकते हैं। इस तरह हर रोज रील्स बनाओ, स्टोरीज बनाओ। ये इसे कहते हैं पेज बिल्डअप करना। कि जब कोई तुम्हारे पेज के ऊपर आए तो उसको नजर इसको एक तो यहाँ पे पोस्ट बनी हुई नजर आ रही हो कि यार ये कोई चीज है, ये कोई बंदा, अब कोई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ स्टोरीज से उसको एजुकेट कर रहे हो। रील्स क्यों इंपॉर्टेंट है? रील्स तुम्हारा ये जो पेज है ना, ये जो ऊपर लिंक बना रहा है, इस लिंक की जो अथॉरिटी है उसको बिल्डअप करेंगे। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये मुझे एजेंसी के बंदे ने बताई है कल परसों। ये दोबारा आप बताइएगा। जो रील्स होती है ना, जी जी। रील्स, स्टोरीज, या जो भी आप सर्विस दे रहे हो, उसके उसके ऊपर अगर आप किसी को फ्री में कोई चीज दे रहे हो, तो आपकी जो अथॉरिटी है ना, इस लिंक की जो अथॉरिटी, ये लिंक है ना ऊपर, जी इसकी अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इसकी अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो जो फेसबुक का सर्च इंजन है ना, यहाँ पे जब आप कुछ टाइप करोगे, तो जी। इस जी सर्च के अंदर आप, जब कोई बंदा डेटा मार्केटिंग से रिलेटेड, या एसईओ से रिलेटेड, या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, मतलब जो ये पेज जिस बारे में है उससे रिलेटेड कोई सर्च करेगा, तो फेसबुक आपके पेज को प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ऊपर ठीक है। लाना स्टार्ट। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एजेंसी के बंदे ने कहा था, हमजा ठीक है आपकी पोस्ट में कोई मसला नहीं, यहाँ पे क्या कोई चीज है जो क्लाइंट या स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल बंदा पढ़ा होगा यार मुझे ये चीज लेनी है। ना यहाँ पे आप जॉब ऑफर कर रहे हो, ना आप इनको यहाँ पे कोई इंटर्नशिप दे रहे हो, ना आप यहाँ पे उन्हें कोई गारंटी दे रहे हो। कुछ दो यहाँ पे, कुछ दो इधर, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो जो बाकी नहीं दे रहे। अब देखो कितनी छोटी सी चीज है, कि मतलब हम लोगों का सारा वो ध्यान कहाँ होता है? पोस्ट के ऊपर, पोस्ट अच्छी बनी हो, या और किसके ऊपर होता है? ये इधर ऑडियंस सही बनी हुई है। अच्छा यार बजट मैक्सिमम लगाओ ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो वही वाली बात आ गई जो स्टार्टिंग में की थी, कि जिस चीज को छोटा समझ रहोगे वही तुम्हें लेके बैठ जाएगी। अब देखो यार, 77 लीड्स मजाक नहीं होता, कि 77 लोगों ने आपको अप्रोच किया, मजाक नहीं है। एक एक बंदे को मैंने कॉल किया, मैंने अच्छा खासा अपना टाइम, बजट, एनर्जी जाया की है, ठीक है, और मुझे एंड में कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई चीज दी हुई नहीं थी इनको। अब सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा बस उसने कह दिया तो पत्थर पे लकीर है, लेकिन एक बंदा एजेंसी चला रहा है, उसका तजर्बा बहुत ज्यादा, मैं कल का बच्चा हूँ, तो ऑब्वियसली उसकी बात एक इम्पैक्ट रखती है। तो हो सकता है अगर यहाँ पे मैंने, और मुझे लगता भी है कि अगर मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती है और मैं यहाँ पे लिखता कि जो लोग कोर्स करेंगे उनमें जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम अपने इंटरनेशनल पेजेस का में जॉब या इंटर्नशिप का मौका देंगे, और अकॉर्डिंग टू देयर, क्या कहते हैं उसे, बिहेवियर कह लो, या अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्रेस, हम उनको हायर कर लेंगे। अगर ये 1.5 या 2 लाइन लिखी होती तो मेरे ख्याल से बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता था। 80 में से कम भी 15 से 20 कन्वर्ट हो जाते। तो ये इसलिए मैं अपनी सारी बातें बता रहा हूँ कि आप जितना अपनी ऑडियंस को अपने काम से रियलिस्टिक रखते हो, उतना आपको फायदा पहुंचा, उतना आपकी ऑडियंस को फायदा पहुंचा। तो ये वो सारी मेरा मकसद ही था, और आपके साथ भी और लोगों के साथ भी, कि जिसको भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं अपनी गलतियां लाजमी उसके सामने रखता हूँ।
मैं कभी ये नहीं कहता कि यार देखो मैं तो फॉरन ही यहाँ पे आ गया, वो हो गया वो हो गया। हो सकता है इससे आपको सीखने को मिले। तो अगर तो आपका, जैसे मैंने बताया, पहले 3 ऑप्शन हैं, पे लाइक, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, तो इसको ओपन रखो। अगर आप है ट्रैफिक पे, अब हमारा है ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक का मकसद ये, मतलब ये है कि आपने बैक एंड पे कोई ना कोई चीज अचीव कर ली है, आपके 5-6 हजार लाइक्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने कहा है कि यार जो मैं अब एक चीज बेचने लगा हूँ, मैं एक सर्विस बेचने लगा हूँ, या मैं एक प्रोडक्ट बेचने लगा हूँ, और इसके ऊपर जो भी बंदा क्लिक करे वो मुझसे चीज खरीदे। अब इसमें डिपेंड करता है। अब डिपेंड, ये पहली चीज, अगर तो आप ऑफिस बेस्ड हो, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, ऑफिस बेस्ड हो, फिर तो आपका सेटअप बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप यहाँ पे लोकेशन रखोगे पाकिस्तान की बजाय, हटा के लाहौर, क्योंकि अब काम आपका फिजिकल हो गया ना। तो फिजिकल में अब ऑफिस अगर पाकिस्तान रखते हो, आपका एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है पेशावर के बंदे को, वो आपको कॉल करता है, आप कहते हो कि जी हमारा ऑफिस है लाहौर में, वो कहता है अच्छा चलो फिर तो मेरे लिए फायदे नहीं, आपका पैसा भी जाया, आपकी लीड भी जाया, और उस बंदे का भी टाइम जाया। तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। अच्छा, फिर लाहौर आ गया। अब देखना ये कि जी आपका जो है क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के लिए ऐड चला रहा हूँ, ये मुगल सीड ट्रेड, या आप अपने लिए ऐड चला रहे हो, तो आप लोग तो बदामी बाग की साइड पे, ठीक है। तो अब ये देखना है बेटा कि बदामी बाग के आसपास कौन से एरिया रखते हैं। अब देखो ना, अगर आप फर्स्ट करो, आप इस जॉब का ऐड चला रहे होते हैं, और आपका अब दफ्तर है बदामी बाग है, और मुझे बाबर टाउन वाले को शो हो रहा है, तो जब मैं उस दिन आपके ऑफिस फैक्ट्री आया था तो मुझे 2.25 घंटे लगे थे। तो मैं तो रेगुलर बेसिस पे आपकी जॉब नहीं एक्सेप्ट कर सकता ना, अनलेस कि आप मुझे बहुत लमसम अमाउंट दे रहे हो। जी जी। तो फिर आपने कोई आस पास आ जाते हैं, आई गेस जैसे हम कर लेते हैं मीनार, आई नो मीनार पाकिस्तान कोई वो है नहीं, जगह नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आपने ऑप्शंस देखनी है। ये मीनार पाकिस्तान, लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, रावी रोड, मीनार पाकिस्तान। तो यहाँ से आप उनकी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह ओवरलैप नहीं हो जाएगी लाहौर में हम मजीद करके? नहीं, आप देख लो ना, आपका ऑप्शन देखो, अभी तो इनका जो इंटरफेस है वो तो चेंज होता रहता है ना। हो सकता है, अगर जी मुझे ये था कि अगर लाहौर के बगैर ही हम लिखते हैं तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ का वो हमें शो करे। जी। अभी देखो, अगर तो आप इसको करते हो पोइट, इसका मतलब है कि आपका ऐड वो उनको शो हो जो पोइट वाली जगह पे हैं। प्लेस देखो, प्लेस लिखा हुआ, इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ। तो आपने सोसाइटीज के नाम को सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर बाबर टाउन में, मैंने अपने यहाँ पे मेरा ऑफिस बाबर टाउन में, और मैंने ऐड चलाए हैं, तो मैं मेरे आसपास क्या पड़ते हैं, जोहर टाउन, ये जोहर टाउन, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, और क्या पड़ता है मेरे पास, वलेंशिया टाउन, ये, ओहो अभी आया तो था ये वलेंशिया। अच्छा, ये नियरली प्लेसेस जो हम लगाएंगे इनमें ये हम हम्म। ये माइल्स का डिस्टेंस कम करते जाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो अभी इसको ध्यान नहीं दिया ना ये। अच्छा अच्छा। और वैसे भी अब देखो ना, जो अब लाहौर की इस बार जौहर टाउन तो बहुत ही छोटा था ना, कहाँ लाहौर में तो वो जी आपको रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ के देते हैं ना। तो अभी तो वैसे जी। ये क्या क्या जो जो लाहौर में उनके मेरा ऑफिस बाबर टाउन में, तो जो जौहर टाउन में उसको मेरा एड शो हो, और जो है अपना वेलेंशिया टाउन में, अभी वेलेंशिया टाउन आया था फिर एकदम वो डिसअपियर हो गया। जी आ गया ये। हाँ, लेकिन इसका अगर लाहौर नहीं लिखा ना, इसलिए मैं स्टार्टिंग में लाहौर लिखा था। ये कहीं और ले गया उठा के। नहीं नहीं, सही है, मुझे देखा ना, ये जौहर टाउन है, और जी जी। ये लाहौर के अंदर ही है, ठीक है। अच्छा, और इसमें मुझे करीब पड़ जाती है आपकी एनएफसी सोसाइटी। अब देखो ना, एनएफसी फैसलाबाद, और एनएफसी
ये लाहौर एनएस सोसाइटी। अच्छा, ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, जब आपकी जैसे रेस्टोरेंट्स जब नए नए ओपन होते हैं ना, तो रेस्टोरेंट्स का हम लोग का बेसिकली होता है पे लाइट्स वगैरह हम ओपन चलाते हैं। लेकिन जब हमने डील्स के ऊपर सेल्स की ऐड चलानी होती है, तो हम स्टार्टिंग में अगर एक जो रेस्टोरेंट है वो उसके पास खुला है, एयरपोर्ट के पास खुला है, तो अगर हम ओपनली चला रहे हैं, पूरे लाहौर में चला रहे हैं, तो अगर वो मुझे ऐड शो होगा तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। क्योंकि और ये साइकी है, मेरे पास भी जब रेस्टोरेंट का ऐड आता है, जो मेरे पास डीएच वाले रेस्टोरेंट आ रहे थे मैं उनमें नहीं आज तक नहीं गया। हाँ, अगर जौहर टाउन एम आलम का कोई रेस्टोरेंट में शो हो रहा होता है, उसकी जो पोस्ट बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं इसको जरूर ट्राई करता हूँ। तो ये वही बात है, इट्स टोटली अबाउट प्लेइंग विद ह्यूमन साइकी। तो आपने यही छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है, थोड़ी टेक्निकल चीजों का ख्याल रखना होता है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान को यहाँ पे क्लिक नहीं करे, सिर्फ लाहौर को क्लिक कर रहे हो, तो आप पूरे लाहौर को किस बेस पे क्लिक कर रहे हो। क्या आपके मल्टीपल ऑफिस हैं कि अगर आपको डीएचएस से भी कॉल आए तो उस साइड पे भी आपका एक ऑफिस है, अगर आपको ये मीनार पाकिस्तानी साइड से कॉल है तो वहां पे भी दरमियान में कहीं ऑफिस है। लेकिन अगर कहीं एक ही ऑफिस है तो आप पहले आसपास की सोसाइटीज को टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, फिर बाकी यहाँ से आप एज सेलेक्ट करते हो अपने, जैसे अगर आपका मुगल सीड ट्रेडर्स, तो आप लोगों का जो काम है वो ऐसे जो कि ऑब्वियसली से मेच्योर बंदा है इसको इसमें पड़ेगा, कोई 30 वाला बंदा या 35 वाला बंदा, बट फॉर अ सेफ साइड हम 30 रख लेते हैं। अब ये, अच्छा, अब जिससे मैंने आपको कहा ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब एक पेज बनता है तो पहले 3-4 महीने उसकी पेज लाइक्स, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो जब ये 3-4 महीने ये सारी चीजें चल रही होती है ना, उसके बाद आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाता है। तब आपको इन चीजों में वो नहीं सोचना नहीं पड़ता। तब आप उस पेज पे जाते हो और यहाँ पे इन साइड से खोल के यहाँ पे ऑडियंस, और यहाँ पे देख लेते हो कि आपको मेल ज्यादा आ रहे हैं, फीमेल ज्यादा आ रही है आपके पेज के ऊपर, और उनमें कौन कौन सी कैटेगरी। अब जैसे मेरे पेज के ऊपर 18 से ये 35 या 44 तक, अब देखो 45 से ऑनवर्ड सारे नीचे को जाते आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इन पे पैसे जाया नहीं करूंगा। ठीक है, और मेरा मिक्स है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ यार मेरा जो पेज है वो सिर्फ मेल्स के लिए, उनके 60-40 का हिसाब है, तो वुमेन भी उसमें आएंगी और वो भी आएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि इसको अगर मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे अपनी मेल्स के अंदर देखो ना, ये बड़ी मेजर वो लग रही है यहाँ पे। और फीमेल के अंदर 18 to 24 इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही, लेकिन 25 से 34 वाली जो फीमेल्स है वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये, और फिर यहाँ पे देखो लोकेशंस, मुझे ज्यादा लाहौर से आ रहे हैं और कराची से, मेन मुझे इन दो से आ रहे हैं। ये सॉरी, ये 137 वाला आ गया मुझे एक, और लाहौर से 366। अब ये जो है इन पे मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट चलाई नहीं, लेकिन मैं एक दफा बॉट्स खरीद चुका हूँ, तो उसकी वजह से एल्गोरिथम डिस्टर्ब हुआ हुआ है। कंट्रीज वाइटनम से सबसे ज्यादा है जहाँ का मैंने कभी ऐड चलाया ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान का तो ऐड चलता है। और बाकी ये समझ आते हैं कि ये ऑर्गेनिक सर्च है, कि किसी ने यूएसए से बैठ के डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया होगा या ग्राफिक डिजाइनिंग को, एसईओ को, तो कहीं ना कहीं मेरा पेज उनके सामने कहीं आ गया होगा और उन्हें कहीं ना कोई पोस्ट अच्छी लगी तो उन्हें लाइक कर दिया इस तरह, दो दो तीन तीन चार चार। लेकिन ये जो इस तरह का लमसम अमाउंट होती है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ऐड चलाया हुआ अपना। तो जब आप, मैंने बताया कि जब आप 3-4 महीने इस तरह वार्म अप करते हो ना, तो आपको ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो इस तरह ये चीज आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अब ये आगे जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपकी डिपेंड इसके ऊपर कर रही होती हैं। इसमें एक टेक्निकल चीज है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो ये होती है, एक होता है, देखो, एक होता है डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग बेसिकली क्या है कि आप किसके लिए ऐड चला रहे हो। आपने मूसा मुझे लास्ट टाइम बताया था कि आपका जो मेन काम है वो क्या है, मुगल स्ट्रीट ट्रेडर्स वालों का। जी हेलो। जी जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम आपने बताया था कि मुगल स्ट्रीट ट्रेडर्स वालों का जो मेन काम है वो स्टील का नहीं है, वो किसी और चीज का है। मुगल सुप्रीम का वो आयरन का है, सरिया जिसे हम आयरन, कहते हैं ना। आयरन बार। सिर्फ आयरन का है। एक सा आयरन शॉर्ट हो जाए। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग में बेसिकली होता ही है कि आप ना बेसिकली ये बताते हो कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो किस कैटेगरी का है। जैसे हमने जी कहा कि
स्टील ट्रेडर्स का है या आयरन वालों का है, तो उसमें देखो क्या आपका शो हो रहा है कुछ? स्टील लिखेंगे, स्टील पे काफी आते हैं, आयरन पे। जी जी, ये मेटल आ गया ना, स्टील का पहला, मेटल एंड मिनरल्स। हम्म। इसमें अच्छा फर्नीचर भी आ जाता है, मेटल फर्नीचर भी आ जाता है। अच्छा, अब इसमें ये देखो ना, चलो अब मूसा आपको तो आपको तो आपकी कैटेगरी वगैरह का पता है ना, कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट चलानी है आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, ऐसे ही है जी ना? हाँ, तो चलो मैं आप, अब मुझे मुझे इतना नहीं पता आपकी कैटेगरी का, तो मैं आपको ये समझाने के लिए अपनी कैटेगरी का बता देता हूँ, ठीक है? जी जी, ठीक है। अब जैसे मैं अगर डिजी क्रॉलर्स के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजिटल टारगेटिंग में सबसे पहले लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक है, और ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब इससे अब मुझे फायदा ये होगा कि अब मुझे जितनी भी ये सजेशन अब यहाँ पे शो करेगा सारा इससे रिलेटेड होगा। अब चलिए मैं ये पहले समझाता हूँ, फिर मैं अगली बात करता हूँ। अब जैसे अब यहाँ पे ये आ गया ना, अब यहाँ पे आप दबा दो सजेशंस। अब इस सोशल मीडिया मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लो, आप यहाँ पे सोशल मीडिया ऑनलाइन पढ़ाए तो उसको कर लो, एसईओ पढ़ानी है उसको कर लो, और इन सारी चीजों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें जो ये लोग कितने जहाँ पे सिलेक्ट कर गलती, सकते हैं हम, सजेशन जो है? यार इसमें ऐसे कोई लिमिट तो नहीं होती, लेकिन मार्केटर्स कहते हैं कि ये ना हो कि बहुत ही कर दो, कि 20-25 सिलेक्ट कर लो, ऐसा ना हो कि बस 7-8 कर लिया वो सिलेक्ट। मतलब टेस्टिंग के लिए हम 10-10 का पेयर कर सकते हैं, मतलब 10 पेयर इसके कर लिए, जो शुरू वाले आ रहे हैं मजीद 10 नए ऐड के लिए कर लिए, इस तरह कर सकते हैं हम? आप हर एड में डिफरेंट डिफरेंट कर लिया करो ना, देख लिया करो किस पे जी। ज्यादा अच्छा परफॉर्म हो रहा है। अब इसमें जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, गलती ये होती है कि अगर तो पे लाइक का ऐड है, ठीक है, तो ये वाला सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ आता है, कि जिस मेरा ऐड उस बंदे को शो हो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने जॉब की एडवर्टीजमेंट डाली हुई है कि यार मेरा एडवर्टीजमेंट उसको शो हो जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में जॉब ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इंटरेस्ट नहीं लूंगा। इंटरेस्ट का मतलब ये कि ये बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेता है, और ये फेसबुक को कैसे पता लगेगा, उसके एल्गोरिथम से, उसके सर्च इंजन से, ठीक है। लेकिन मुझे तो मैंने तो जॉब का ऐड चलाया हुआ है, और मैंने ये कहा हुआ है कि मेरा एडवर्टीजमेंट उस बंदे को शो हो जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहा है। तो फिर यहाँ पे ये देखो जॉब टाइटल, इसका मतलब ये है कि जो बंदा सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से जॉब कर रहा है, तो उसने अपनी फेसबुक के ऊपर ही मेंशन किया होगा। तो अगर जहां पे आपको जॉब टाइटल या एम्प्लॉयर, ये अगर आपको फिर इन दो को सिलेक्ट करना होगा कि मेरा एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अब आपको ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस बनना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एम्प्लॉयर, इसका मतलब ये है, ये देखो राइट पे लिखा रहा है इधर ये डिस्क्रिप्शन में, पीपल हु लिस्टेड देयर एम्प्लॉयर एज सोशल मीडिया मार्केटिंग इन देयर फेसबुक प्रोफाइल, कि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, उनको एड शो हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बनना चाहिए। तो ये टेक्निकल सी गलती जो लोग अक्सर कर जाते हैं कि वो ये वाला नहीं पढ़ते हैं, ये कि जॉब टाइटल लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। देखो इसको क्लिक करने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेता है, ये बिगनर भी हो सकता है, ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए जो हमारे पास जो एक अच्छी अप्रोच है, वो क्या है कि एम्प्लॉयर, यार हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, तो वो बंदा हो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, तो इसका मतलब है वो काम कर रहा है तो एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से ये चीज आपने यहाँ पे इस तरह से चेक करनी होती है। फिर एक इसमें होती है नैरो ऑडियंस, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक होती है आपकी डिटेल्ड ऑडियंस, ये एक होती है नैरो ऑडियंस, ठीक है। बाकी ऊपर का हम सारा पढ़ चुके हैं। बजट कितना आपने रखना होता है पे लैक्स के लिए, अच्छा पे लैक्स और ब्रांड अवेयरनेस पे तो हाँ मैंने आपको बता दिया। एड ड्यूरेशन जो एल्गोरिथम था फेसबुक का वो भी बता दिया, पर डे बजट वो भी मैंने आपको बता दिया, और एड स्केड्यूल भी बता दिया, डिटेल ऑडियंस अभी बताइए, नैरो ऑडियंस। अच्छा देखो नैरो ऑडियंस के कॉन्सेप्ट को जरा समझो। अभी यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि आपका जो ये एस्टिमेटेड ऑडियंस क्या आपकी लिखा रही है, 9.1 मिलियन से 10.7 मिलियन, ये लिखी आ रही है ना इधर। जी इसी तरह ही है। हाँ, देखो नैरो ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आपने कहा
कि मेरा ऐड उस बंदे को शो हो जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम कहते हैं कि सोशल मीडिया, सोशल के स्पेलिंग का इशू है। चलें आगे आगे आगे। अच्छा चलो ये कर भी दिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो मैंने एम्प्लॉय लिख दिया, ठीक है। ठीक है। आप कहते हो कि हाँ ये हो, लेकिन लेकिन वो पढ़ावा किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हो यूनिवर्सिटी ऑफ, ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का आप कहते हो कि वो मेरा ऐड उन लोगों को शो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते, सॉरी जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेता हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब करता हो, जी लेकिन पढ़ा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का हो, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का पढ़ा हो तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्कूल लिखा हुआ हो, ठीक है। जी ठीक है। ये अब ये ना कर देना, इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब करता है, और अगर ये कर दोगे एम्प्लॉयज का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जॉब करता है। जी जी, वहां पे जो जॉब करते हैं ये वो आ जाएगा। हाँ, तो अगर आप ये इसको कर दिया, अब देखो आप क्या लिखा रहा है, फ्यूअर देन 1000 पीपल। लिमिटेड हो गए वो। हाँ, इसकी पहचान ये होती है, देखो नैरो ऑडियंस का मतलब क्या होता है, अपनी ऑडियंस को कम करना ना। जी जी, फिल्टर करना। हाँ, तो जब मैंने क्रॉस कर देता हूँ इसको, मैं देखो अभी क्या लिखा है, एक हो ना 90 से 10.6 मिलियन। तो अगर अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो नैरो ऑडियंस को इसी में डाल देते हैं, ये इधर ही, कि वो अगर मैं यहाँ डालूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो इसका मतलब है कि वो सोशल मीडिया वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, और साथ में वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ चुका हुआ हो, या अगर मैं इसको करूंगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जॉब भी करता हो, या अगर मैं इंटरेस्ट को कर दूंगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट लेता हो, ठीक है। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं ये मेरी शर्त है, मुझे चाहिए वही बंदा कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब भी कर रहा हो और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का पढ़ा लिखा हुआ हो, तो फिर आपने ये इधर यहाँ पे लिखा होता है, इसको क्लिक करना होता है, ये यहाँ पे क्लिक करके इधर लिखना होता है आपने इसको। ठीक समझ रहे बात को। जी जी। और इसकी पहचान ये है कि जब आप यहाँ पे करके एंटर कर देते हो ना, तो ये जो ऑडियंस की साइज है ना, ये कम हो जाता है, क्योंकि नैरो ऑडियंस का तो मतलब ये है ना कि यार इस साइज को कम करना है मुझे। हेलो। ये हम इंक्रीज करेंगे तो ये साइज भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह जो। हाँ ये देखो ना, अगर आप ये जी करते हो, जी। आप कहो कि चलो वो एसईओ में भी इंटरेस्ट लेता हूँ। अच्छा, अब ये इसकी समझ आ गई ना, इन चीजों को हमेशा देखने हैं कि वो एसईओ में इंटरेस्ट लेता है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट वाला, मुझे एसईओ इंटरेस्ट वाला चाहिए। अभी यहाँ शो नहीं हो रहा तो मैं लिखता हूँ सर्च इंजन, ये आ गया, ठीक है। ये देखो पहले 90 पॉइंट समथिंग था, अब 94 हो गया। हेलो। जी जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी। नहीं नहीं, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ओके। मैं कह रहा हूँ, देखो जब एसईओ नहीं लिखा तो पहले 90 पॉइंट आ रहा था ना, अब 94 हो गया। जी 94 हो गया। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो अगर देखो ना, गलती लोग यही करते हैं कि जब वो कहते हैं यार अच्छा ये चीज हो लेकिन वो वहां का पढ़ा हुआ हो, तो वो नैरो ऑडियंस में इधर ही लिख देते हैं। जब आप लेकिन का वर्ड यूज कर रहे हो तब तो ये ऑडियंस कम होनी चाहिए ना, वो तो जब आप इधर लिखोगे तो बढ़ जाएगी दोबारा। फिर मतलब इसमें ये हम आप ये भी, इंक्रीज करते रहें तो ऑडियंस भी इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप डिटेल टारगेटिंग में लिखते रहोगे आपकी ऑडियंस इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप कहते हो कि अगर देखो, नैरो ऑडियंस का मतलब होता है शर्त लगा देना, ठीक है। जब आप जी शर्त लगा रहे हो कि यार वो बंदा सिर्फ और सिर्फ इन सारी क्वालिफिकेशन के साथ वो बंदा सिर्फ और सिर्फ बाबर टाउन का हो, ऑब्वियसली बाबर टाउन की पॉपुलेशन कितनी है कि उनमें से तुम्हें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में जॉब करने वाला भी मिले, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में इंटरेस्ट लेने वाला बंदा भी मिले, और यहाँ पे तुमने शर्त लगा दी बाबर टाउन, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो मेरे ख्याल से बामुश्किल 100 बंदा भी नहीं होगा, या 200 बंदा होगा, 100 200 इस तरह। जी। तो जब आप
नैरो ऑडियंस का मतलब था शर्त लगा दी। तो जब आप यहाँ अगर यहाँ पे लिखोगे तो फिर वो ऑडियंस कम हो जाएगी। जैसे एक दफा मैंने, अगर आप किसी उसकी कैंपेन चलाते हो, एक हैवी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की कैंपेन चलाते हो, ठीक है, तो अब आप कहते हो कि यार मेरा प्रोडक्ट सिर्फ वही बंदा, मेरा एडवर्टीजमेंट सिर्फ उसी बंदे को शो हो जो आईफोन से फेसबुक यूज करता है, क्योंकि आईफोन वाला तो अफोर्ड कर सकता होगा ना। तो फिर आप यहाँ पे लिखते हो, ये तो अभी ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसको क्रॉस कर दो। आप यहाँ पे करते हो नैरो ऑडियंस, और यहाँ पे आप लिखो आईफोन। अब यहाँ पे आईफोन इंटरेस्ट नहीं लिखना आपने। इसका मतलब होगा कि जो बंदा आईफोन में इंटरेस्ट लेता है, इसका मतलब है कि वो जो बंदा आईफोन की तस्वीरें देखता हो इंटरनेट के ऊपर, या आईफोन के ब्लॉग्स पढ़ता हो, बेशक उसके बाद अपना वो बटन वाला मोबाइल ही क्यों ना हो, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। आपने आईफोन के अंदर आप बिहेवियर के अंदर जाना है। ये देखो ये आ गया ना बिहेवियर, ये मॉडल्स आ सारा। गए हैं उसके। हाँ कि जो जो ऑन करता हो आईफोन एसई, जो आईफोन 7 ऑन करता है, मतलब बिहेवियर का मुराद है कि जो आईफोन 7 से फेसबुक यूज करता है उसको मेरा ऐड शो हो, जो आईफोन 6s के थ्रू अपना फेसबुक यूज कर रहा है उसको मेरा ऐड शो हो। मतलब आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हो इसमें ना, जी जी। अच्छा, फेसबुक के ये अंदर। रिपोर्टिंग में हमें ये बताता है कि ये कीवर्ड से आपको इतना आ रहा है, ROI या आउटपुट ये आ रही है? ये चीज जो कीवर्ड की जो गेम होती है ज्यादातर एसयू के अंदर होती है, कि एसयू में आपको जी जी। पता लग रहा होता है इसमें कि यार नहीं कौन है सा ऐसा? कीवर्ड। इसमें बस आपको अपने पेज लाइक्स और कैंपेन्स और ऑडियंस के थ्रू पता लग रहा था कि कौन सी कैंपेन आपकी अच्छी जा रही है। ठीक है, मतलब एड्स रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन है ना उसमें, बेसिक ही मेरा ख्याल है वो आइडिया देता है फिर कि नहीं, इस एड टाइप के रिपोर्टिंग खैर बन। अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करो तो मैं खासा आपको बता भी देते हैं, उसके बारे में भी हम अभी हम देख लेते हैं जी जी। अगले लेक्चर में चलें ना। वो बाद में ठीक है। चले आप इसको फिर स्टॉप कर दूं, लेस देन 1। हाँ आप रिकॉर्ड। जी कंटिन्यू करें। अच्छा, हाँ तो मैं आपको आईफोन वगैरह का बता रहा था कि आप इसमें जिस तरह का भी ऐड बनाना चाहे आप बना सकते हैं, कि आपका ऐड किसको दिखे, इधर से कौन इशू के कर रहा है एंड्रॉयड प्रिंटर से, का ना। कोई एंड्रॉयड से यूज कर रहा हो अपना मोबाइल, वो मोबाइल उसको दिखे, कोई आईफोन यूज कर रहा है उसको दिखे। ये सारा कुछ आपके हाथ में होता है। बट आपने बस जो टेक्निकल चीजें हुई थी कि डिटेल्ड ऑडियंस और नैरो ऑडियंस का आपने ख्याल रखना है। फिर प्लेसमेंट जो बाय डिफॉल्ट होती है वो एडवांस, इसको पहले इसका नाम पहले एडवांस प्लेसमेंट था और इसका नाम मैनुअल प्लेसमेंट था। अब इसका नाम चेंज करके एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स जहाँ क्लिक हुआ था, इसका मतलब होता है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो फेसबुक पे भी शो होगा, इंस्टाग्राम पे भी शो होगा, मैसेंजर पे भी शो होगा, मार्केट प्लेस में भी शो होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं ऐड जो है अपना सिर्फ और सिर्फ जो है मैसेंजर पे चलाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना चाहता हूँ, तो वो आप फिर मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करके यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। इधर ये देखें, जिसको आप जिसके लिए आपने चलाना है उसके ऊपर टिक रहने दें, जिसके ऊपर नहीं चलाना है उसको आप यूं कर देंगे इस तरह। और बेस्ट सजेशन यही होती है कि आप सारों पे ही चलाएं अपना ऐड। मतलब सारी प्लेसमेंट ऑन करने इसकी। हाँ, इसलिए हम इसके लिए यूं ये यूज करते हैं ना, ये एडवांटेज प्लस ये। फिर आप इसमें नेक्स्ट कर दोगे और फिर लास्ट स्टेप आ जाता है आपका ऐड का। बाहर वाले पे चेक करिए, एक मिनट आया। हाँ नहीं है, MST इन्वेंटरी है ना ये? हाँ मैंने भेजा है। हेलो, जी हाँ जी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, फिर यहाँ पे आपसे मेन स्टेप आपका ऐड सेट का था, फिर आखिरी आप में ऐड में आपने पेज अपना दोबारा देखना होता है कि आपका पेज यही वाला है, कोई और सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर उसके साथ इंस्टाग्राम आपने अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आप उसको खुद ही लिखा जाएगा। मेरे पेज के साथ अभी इंस्टाग्राम मैंने कनेक्ट किया नहीं है अपना ना। फिर इसमें आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं कि आप जो है सिंगल इमेज या वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं, कैरोसेल ऐड करना चाह रहे हैं। तो सिंगल इमेज और वीडियो में तो कोई मसला होता नहीं है, वो सिंपल सा ये होता है कि आपने नीचे जाना है, यहाँ पे ऐड मीडिया पे आपने क्लिक किया और यहाँ से कोई भी जो भी तस्वीर होगी वो आपने सेलेक्ट कर ली। लेकिन कैरोसेल में थोड़ा सा अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज कर रहा होता है कैरोसेल तो उसको ये इशू आता है, वो इसमें कंफ्यूज होता है कि कार्ड्स क्या चीज़ है। तो बेसिकली कैरोसेल के अंदर इसको कार्ड्स कहा जाता है। और ये अगर कैरोसेल ऐड चलाना है तो आपका मिनिमम 2
इमेजेस या कार्ड्स होने चाहिए, और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं इसमें, या शायद बीच में 12 भी कर दिए थे। तो अच्छा, फर्स्ट वो पर आपने, ब्रांड्स के हम देखते हैं ना, वो वेबसाइट के इस तरह के रोजर लगे होते हैं, वो तो जी जी, 15, 20, 25 तक चले जाते हैं। ये इसमें वेरिएशंस करते रहते हैं ना वो फेसबुक वाले। अच्छा, मतलब वो आपको इंक्रीज करते रहते हैं बजट या लिमिट, सॉरी। हाँ, इसकी वो इंटरफेस अक्सर चेंज होता है, जैसे बीच में एक दफा 10 हुआ था, फिर 12 हुआ था, फिर मैंने 15 का भी सुना था इस तरह। मैंने एक ब्रांड की देखी थी, उन्होंने तकरीबन पूरा कैटलॉग ही ना अपना कैरोजल में चलाया हुआ था। वो तो फिर ये होगा ना, आप अभी हमारे पे ऑप्शन नहीं आ रही ना, ये देखो, ये ऊपर, ये 10, 10 के भाई, 10 नहीं हो, 10 निकले। वो कैंसिल कर दो ना, प्रिंटर ही ऑफलाइन था ना, ज्यादा। अच्छा, ये देखो ना, अभी जब मैंने इसको ये किया ना कैरोसेल एड्स, तो जब मैंने जी जी, ये सिलेक्ट किया तो नीचे देखो क्या लिखा है, इमेजेस 1 आउट ऑफ 10। तो मैं मेरे पास 10 की ऑप्शन है, ठीक है। और एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, ठीक है, और मैं इसको कहता कंटिन्यू। चलो, प्रिंटर ऑफ था, बार बार इधर कह रहा है ऑफलाइन। अच्छा, अब आपका ये इमेजेस आ गई ना। अब जब पहली दफा जब बंदा कैरोसेल ऐड चलाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या, इतने एरर्स क्यों आ रहे हैं, और ये क्या हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह। बेसिकली कैरोसेल में ये होता है कि आपके पास जितनी भी तस्वीरें होंगी ना, उनकी हर एक की एक ना हेडलाइन होगी। उनका जब भी आप कैरोसेल ऐड चल रहे होते हैं, तो आपने कभी नोट किया होगा, उस ऐड के नीचे उसकी एक हेडिंग बनी हुई होती है। तो हेडिंग बेसिकली यहाँ पे, जैसे पहला अगर मैं कह देता हूँ कि जी, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। पहले पहले एरर देखो, आप कहाँ एरर किस में रह गए, कार्ड 2 और 3 में। पहले आ रहा था रिव्यू एरर्स इन कार्ड 1, 2 एंड 3। उनके कार्ड 1 के अंदर मैंने हेडलाइन लिख दी है, तो इसलिए वो ओके हो गया। अब मैं ये इस पे क्लिक करूंगा, अगले के ऊपर, इसके ऊपर, इस पे क्लिक किया। अब इसकी हेडलाइन आपको लिख देनी है कि डिजिटल मार्केटिंग, तंग कर रहा है इसको, डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे सकते हैं। लिंक की ऑप्शन तो अलग आएगी आपके पास, एक और जंप सेकंड यहाँ पे। करे शॉप नाउ या कोई भी इस तरह का बटन बना के ना नीचे, वो वो तो वेबसाइट पे कॉल टू जंप एक्शन हो। होता है, ये है ना, ये कॉल टू एक्शन, ये है। ठीक है। इसमें वेबसाइट का आप साथ करिएगा, किसी भी डमी मतलब ना। हम्म। अच्छा, मैं तीनों कार्ड्स की जो हेडलाइंस वगैरह लिख दी हैं। और प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली होता है कि आपका एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो आपका कंटेंट राइटर है, तो प्रॉपरली उससे लिखवाया करें कि अगर आप एक कैरोसेल ऐड चला रहे हैं, बेशक सिंगल इमेज ऐड चला रहे हैं, कि ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट है किस चीज़ के बारे में। ये प्राइमरी टेक्स्ट आपका बेसिकली ऊपर कैप्शन में लिखा आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो है वो यूआरएल डालेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट होगी ना, अगर अच्छा, फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे पब्लिश का बटन दबा देंगे ना, तो यहाँ से फिर आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी। और फिर वो रिव्यू में जाएगा, और उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो रन, उसमें तब एक्टिव हो जाता है। जी, मुझसे कोई सवाल आपका? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं, आपका सेशन एंड है मतलब? हाँ, मेरी साइड से अब सारा आज का कंप्लीट हो गया है। जी ठीक है।
चलें आप इसे फिर करके ना क्लोज, मैं फिर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको ठीक दिखाता है। हूँ कि अपने ना पेजेस हम किस तरह से ये चला रहे हैं, इनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, क्या क्या एडिशन चाहिए। ठीक है। पर ठीक है, मैं इसको यहाँ से एंड कर देता हूँ। अच्छा ये विजिबल है आपको? जी हमजा भाई, आपको ये नजर आ रही है स्क्रीन?